थैंक यू फादर। आइए सब अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर के वचन को आदर दें और कहें, पिता आज मैं यहाँ पर बैठा या बैठी हूँ आपके वचन को सीखने के लिए। परमेश्वर होने दे कि ये बाइबल जो मेरे हाथ में एक किताब है, एक नए सिरे से इसको मैं देखना शुरू करूँ पिता। इसके लिए देखने का मेरा जो नज़रिया है हमेशा के लिए बदल जाए परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि न तुम शास्त्र को जानते हो न और परमेश्वर के सामर्थ को, इसीलिए तुम गलती करते हो पिता। होने दे कि हमसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि हम आपके शास्त्र आपके वचन से अनजान हैं, आपके सामर्थ्य से अनजान है पिता। हम चाहते हैं कि हमसे गलती ना हो, क्योंकि हम आपके वचनों में मनन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपके वचन का प्रकाशन हमारी आंखों को खोले और हम सीखें परमेश्वर आपके वचन से, ताकि हमारे जीवन में बदलाव आए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। ओके, एक चीज़ जो पवित्र आत्मा ने सुबह मेरे मन में डाला, जो कि इसमें नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग पढ़ो। आपका जो बाइबल है, आपका पूरा जो जिसका बाइबल है, जब आप बीचों बीच उसको खोलोगे ना, एकदम बीच में, बीच वाले पन्ने में, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, तो सबसे बीच वाला पन्ना जो आपका खुलता है, और उसमें भी सबसे बीच वाला जो वचन है, बीचों बीच, मतलब इस तरफ भी अगर आप गिनोगे तो हो सकता है 300 वचन हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस तरफ भी 300 वचन होगा, और बीच में एक वचन जो बीचों बीच आता है। आपको पता है कौन सा बाइबल का वचन है, कोई बता सकता है? वेरी गुड, भजन संहिता सही किताब बोला, लेकिन चैप्टर कौन सा है और वर्स कौन सा है? एक वचन है जो बाइबल के बीचों बीच में आता है। कौन सा बाइबल का वचन? अगर किसी को पता है तो बोलो। तो फर्स्ट चॉकलेट उसको। हाँ, सब बोली लगाओ, बोली लगाओ। कोई बोलो 100वां अध्याय है, कोई बोलो 30वां अध्याय। ओके, सब लोग याद रखना, पहला वचन आप लोग लिख लो अपने बाइबल में। भजन संहिता उसका 118 अध्याय का 8वां वचन जो है वो आपके बाइबल का सबसे बीच वाला वचन है। और इतना खूबसूरत वचन परमेश्वर ने बाइबल के बीचों बीच ऐसे ही नहीं रखा है। भजन संहिता 118 का 8, साम्स 118 वर्स 8, साम्स वर्स चैप्टर 118 118 वचन 8। मैं पढ़ूंगी, ये वचन ऐसा कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। यहोवा का शरण लेना मतलब प्रभु पर विश्वास करना, मनुष्यों पर विश्वास करने या मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। और ये आपको पता है आपके बाइबल का सबसे बीच वाला वचन है, बीचों बीच का वचन है आपका भजन संहिता 118 का 8। और यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ दिखाना चाहता है कि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो मनुष्यों पर भरोसा रखने से बेटर है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना या उसकी शरण लेना। ठीक है, आइए हम अपने शिविर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो बाइबल है इंग्लिश में और हिंदी में, पहले ज़ोरदार ताली बजाएं रॉजर ब्रदर के लिए, ज़ोरदार ताली। पूरा डे 1 का और डे 2 का जितना भी पीपीटी आप देखोगे, ये सब ब्रदर ने अपने हाथों से बैठकर बनाया है। कार्टून से लेकर सारे पिक्चर लगाए ताकि आपको अच्छे से बाइबल समझ में आए। और कितने हफ्तों से सुबह से लेकर रात तक बैठ कर वो ये पीपीटी बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपके लिए बाइबल आसान हो जाए। तो इसको हल्के में मत लेना। हालेलुया। तो यहाँ पर जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो ऊपर देख सकते हैं, जो हिंदी में लिख रहे हैं वो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बाइबल है, बाइबल का मतलब होता है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों का पुस्तकालय। यानी बाइबल का मतलब होता है बहुत सारे किताबों को मिलाकर एक किताब बनाया, पुस्तकों का पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकों का पुस्तकालय, सबको समझ में आया बाइबल का मतलब क्या होता है? बहुत सारी किताबों को मिलाकर एक किताब बनाया। ठीक है, अब बाइबल में देखेंगे हम लोग 66 पुस्तकें हैं, यानी 66 किताबें हैं, और 40 लेखकों ने यानी 40 लोगों ने इसको मिलकर लिखा है। आपका बाइबल जो है 66 उसमें किताबें हैं और 40 लोगों ने मिलकर इस बाइबल को लिखा है जो आपके हाथों में है। बाइबल 3 भाषाओं में लिखा गया है। पूरा बाइबल जो शुरुआत में लिखा गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसका अनुवाद किया है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, लेकिन शुरुआत में जो बाइबल लिखा गया इन 3 भाषाओं में लिखा है। पहला है इब्रानी,
दूसरा है अरामी और तीसरा यूनानी। 3 भाषाओं में लिखा गया। उसमें भी इब्रानी और अरामी जो भाषा है उसमें पुराना नियम लिखा गया और आपका नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया। 3 भाषाओं में आपका बाइबल सबसे पहले लिखा गया, इब्रानी, अरामी और यूनानी। अब हम देखने वाले हैं कि बाइबल का विभाजन कैसे हो, क्या है, मतलब बाइबल को कैसे डिवाइड किया गया है। ये सब बेसिक आपको दिखा रहे कि अगर किसी को कुछ नहीं भी पता है, बाइबल का ABCD में नहीं पता है, तो आज वो सीख जाएंगे। बाइबल का विभाजन कैसे किया गया है। पहला विभाजन जो है वो पुराना करार है। सब लोग बोलो पुराना करार। पुराने करार में कितनी किताबें आपको पता है? 39 बोलो सब लोग मेरे पीछे। 39 कितनी किताबें हैं? कितनी किताबें हैं? पुराने नियम में या पुराने करार में 39 किताबें हैं। और दूसरा विभाजन जो है वो नया करार है। सब लोग बोलो कौन सा है? और कितनी किताबें हैं? 27। कितनी किताबें हैं? ये जो 39 किताबें अगर याद रखना है कि पुराने नियम में कितनी किताबें हैं, अगर आपको पूछेंगे 39 अगर याद रखना है तो उसके लिए सबसे इजी चीज़ जो आपको बता सकती हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट अगर आप देखोगे, OLD कितने शब्द हैं? OLD में कितने शब्द हैं? और टेस्टामेंट में कितने शब्द हैं? देखते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट TESTAMENT कितने शब्द हैं? 9। तो 3 और 9 पुराने नियम में कितने किताबें हैं? सबको समझ में आया? और नए नियम का 27 अगर याद रखना है तो 3 × 9 अगर करेंगे, 3 × 9 कितना होता है? 3 × 9 समझा सबको? तो ये है आसान तरीका आप लोगों को बाइबल की किताब को याद रखने का। नेक्स्ट जाते हैं। अब पहले हम देखेंगे कि पुराने नियम में जो बाइबल है, ध्यान से सब लोग लिखना, पुराने नियम में पहली 5 जो किताबें हैं वो नियम की किताबें हैं। सब लोग बोलो नियम या व्यवस्था भी बोलते हैं, व्यवस्था की किताबें, जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को नियम दिए कि किस हिसाब से उनको अपना जीवन जीना है। तो पुराने नियम के पहली 5 किताबें जो हैं वो है नियम। 5 के किताब के बाद जो छठी किताब है वहाँ से 12 किताबें जो हैं उनको बोलते हैं इतिहास की किताबें, क्योंकि उनको उसमें इतिहास के बारे में सब कुछ बताया है। हिस्ट्री कि उस टाइम पे क्या हुआ। तो फर्स्ट इज़ लॉ, सेकेंड इज़ हिस्ट्री। इतिहास की जो किताब है उसमें 12 किताबें आती हैं पुराने नियम में। तीसरा है जो कविता, पोएट्री। तीसरा है कविता, पोएट्री, जिसमें 5 किताबें बाइबल की आती हैं। चौथा है प्रमुख भविष्यवक्ता, यानी जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें बाइबल में लिखी हैं पुराने नियम में, वो 5 किताबें हैं, मेजर प्रॉफिट्स। और आखिरी जो है छोटे भविष्यवक्ता, जो छोटे छोटे भविष्यवक्ताओं ने छोटी छोटी किताबें लिखी हैं, वो है टोटल 12, माइनर प्रॉफिट्स। इन इंग्लिश इट्स माइनर प्रॉफिट्स। माइनर प्रॉफिट्स 12 बुक्स। दिस इज़ योर ओल्ड टेस्टामेंट। ये आपका पुराना नियम है। अगर टोटल आप गिनोगे 5, 12, 5, 5, 12 तो आपका पूरा 39 किताब हो जाता है, पूरा 39 किताब। सबको अभी तक समझा? सबको समझ में आया? अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप बीच में अपना हाथ उठा के पूछ सकते हो, पहले हाथ उठाना फिर। तो ये टोटल मिला के आपका 39 किताब पुराने नियम का हो गया। आज हम सब कुछ पुराने नियम के बारे में देखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये पूरा आपका पुस्तकों का पुस्तकालय, बहुत सारी किताबों को मिलाकर आपका बाइबल बना है। तो सबसे पहला ये जो पुराना नियम, पूरा पुराना नियम है। स्टार्टिंग का जो 5 किताबें आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग के 5 किताबें, ये है आपका नियम। स्टार्टिंग की 5 किताबें नियम। इसमें क्या क्या आता है? सब लोग मेरे पीछे फटाफट बोलो। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ये 5। तो वो उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक का आपका जो किताब है उसको बोलते हैं नियम या व्यवस्था, जो भी नाम देना है, ठीक है। घर पे जाके अगर आपको चाहिए तो आराम से आप पेंसिल से पहला 5 किताब को, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, पेंसिल से आप लोग पहले 5 किताब को ऐसे मार्क करके उधर नियम लिख सकते हो या लॉज लिख सकते हो। तो आप जैसी बाइबल खोलोगे आपको पता है कि ये 5 किताबों में परमेश्वर ने नियम दिए, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है इतिहास। इतिहास की जो किताब है उसमें आपके टोटल कितने किताब आते हैं? सब लोग देख के बताओ जल्दी से। 12। वेरी गुड। 12 किताबें आती हैं इतिहास में, जहाँ पर आपको इतिहास के बारे में बताया जाता है, हिस्ट्री के बारे में कि तब क्या हुआ था
और उसमें हमारे 12 किताबें आती हैं। सब लोग फटाफट मेरे पीछे रिपीट करो और अपने बाइबल में ध्यान से देखो। यहोशू, न्यायो, रूथ, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नेहमाया, एस्तेर। ये 12 किताबें आपकी इतिहास की किताबें हैं। आपको बताता है कि उस समय में इतिहास में क्या हुआ। ठीक है, आगे तीसरा हम देखेंगे जो है कविता। हमने देखा, ठीक है, जहाँ पर पोइट्री के माध्यम से, कविता के माध्यम से हमें लेखक बताना चाहता है। तो इस कविता के किताब में 5 किताबें हमने देखा कि आती हैं। कौन सी अपने बाइबल में आप ध्यान देना। एस्तर के बाद आपका किताब कौन सा आता है? एस्तर के बाद है अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत। ये 5 किताबें आपकी कविता वाली किताबें हैं, या पोइट्री वाली जो इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथा हमने देखा प्रमुख भविष्यवक्ता, जो बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने इस बाइबल में लिखा है, वो 5 किताबें कौन सी हैं? नीचे की यहाँ पर ये प्रमुख भविष्यवक्ता है। पहला है यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल और डैनियल। ये 5 किताबें आपकी प्रमुख भविष्यवक्ता हैं, यानी मेजर प्रॉफिट्स, जो बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं, उनकी किताबें आप देखोगे तो बड़े बड़े किताबें हैं। ठीक है, लास्ट है छोटे भविष्यवक्ता, आखिरी का लास्ट। छोटे भविष्यवक्ताओं में हमने देखा कितने किताबें हैं? 12। वेरी गुड, कितने किताबें? 12 किताबों में से आपके आखिरी के 12 नाम आ जाते हैं जो छोटे भविष्यवक्ता हैं। पहला है होशे, योएल, आमोस, ओबाद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्या, हग्गाय, जकरिया, मलाकी। सबको समझ में आया? ठीक है, अब इसको और इजी करने के लिए ब्रदर ने आपके लिए और कुछ किया। अब हम आते हैं नए नियम में। ये एकदम बेसिक है जो आज आपको सिखा रहे हैं, कल पूरा नया नियम होगा। ठीक है, अब नया नियम, सब लोग हेडलाइन दे दो अपने बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट या नया करार। नए नियम में हम देखेंगे, नए नियम में मत्ती से शुरुआत होता है। तो पहला 4 किताब जो है नए नियम का, वो सुसमाचार का किताब है। सब लोग बोलो कौन सा किताब है? सुसमाचार में आपकी 4 किताबें आती हैं। नेक्स्ट है इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री का एक ही किताब है नए नियम में, जो इतिहास के बारे में बताता है कि उस समय क्या हुआ। इतिहास का एक किताब। पौलुस की पत्रियाँ, परमेश्वर के जो शिष्य था पौलुस, उसकी जो पत्रियाँ उसके द्वारा लिखी गई, उसमें 14 किताबें उसने लिखी। नए नियम में पौलुस ने 14 किताबें लिखी। सो पॉल्स एपिस्टल्स या पॉल्स लेटर लिख सकते हैं। यस, पॉल्स लेटर 14 बुक्स। हिस्ट्री इज़ 1 बुक। सामान्य पत्रियाँ यानी जनरल एपिस्टल्स या जनरल लेटर्स, सामान्य पत्रियाँ जो है 7 किताबें हैं आपकी। सामान्य पत्रियाँ 7 किताबें। और आखिरी में एक भविष्यवाणी का किताब आपके नए नियम में दिया है, वो है 1 किताब, सिर्फ भविष्यवाणी का 1 किताब। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पुराने नियम में भी 5 तरीके से डिवाइड किया है और नए नियम में भी 5 तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, अब नए नियम में हम देखेंगे। ये है आपका नया नियम, नया करार। पहला जो है आपने लिखा सुसमाचार। सुसमाचार में हमने देखा कितनी किताबें हैं? 4 किताबें। पहला है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ठीक है, ये 4 किताबें आपकी सुसमाचार में आती है। अब नए नियम के इंडेक्स में आप लोग आ जाओ। पहला पेज जो खोला उसके दूसरे पेज पे ही आपका नया नियम होगा, उसको ध्यान से आप लोग देखते रहो। तो पहले के 4 किताबें आपकी कौन सी हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये आपकी सुसमाचार की किताबें हैं जहाँ पर यीशु के जीवन के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद हमने देखा इतिहास की किताब। इतिहास में एक ही किताब है। इतिहास में कौन सी किताब है? प्रेरितों के काम यानी एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम। ये आपका इतिहास की बुक आती है कि तब की कलीसिया ने क्या किया। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस की पत्रियाँ, यानी परमेश्वर का जो चेला था पौलुस, उसके द्वारा कितनी पत्रियाँ लिखी गई? 14। वेरी गुड। पौलुस की पत्रियों में से 14 किताबें हैं। ठीक है, 14 किताबों में से हम लोग बोलेंगे, रिपीट करो। रोमियो, पहला कुरिन्थियो, दूसरा कुरिन्थियो, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलूसियो, पहला थिस्सलुनीकियो, दूसरा थिस्सलुनीकियो, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन और इब्रानियों। ये 14 किताबें पौलुस की पत्रियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
सामान्य पत्रियां। सामान्य पत्रियां में कितनी किताबें थी? वेरी गुड, 7 किताबें। ओके, इन 7 किताबों में से पहला है याकूब, पहला पतरस, दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और आखिरी में यहूदा। और एक हमने देखा भविष्यवाणी का किताब, भविष्यवाणी का पत्र। कौन सा है? प्रकाशित वाक्य। हो गया सबका लिख के? ठीक है। अब इसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे अपने हाथों से। ठीक है, सबको अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रखना है और ध्यान से अपने उंगलियों को, अपने हाथों को देखना है। अभी मैं आपको बताऊंगी, आप अपने उंगली पर पूरा नया नियम और पुराना नियम आप याद कर लोगे। ठीक है, सब लोग तैयार है? कभी भूलोगे नहीं अगर ध्यान दोगे तो। ये आपका 2 हाथ, सबका बायां हाथ उठाओ और दायां हाथ, दोनों हाथ है ना सबके पास? ठीक है, तो अभी सिर्फ बायां हाथ उठाकर रखो नीचे। एक हाथ बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। ठीक है, सिर्फ बायां हाथ उठाकर रखो। सबसे पहले ये है आपका पुराना नियम। बायां हाथ कौन सा है? बाएं हाथ का नाम क्या है? और नए दाएं हाथ का नाम क्या है? ठीक है, सबको समझ में आया? अब पूरा ओल्ड टेस्टामेंट में हमने देखा कितनी किताबें हैं और न्यू टेस्टामेंट में कितनी किताबें हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं पुराने नियम में। हमने देखा कि 5 तरीके से 5 भागों में पुराने नियम को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा ये आपकी लास्ट जो ये इसको फर्स्ट उंगली मानेंगे हम, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझा सबको? तो पहली आपकी जो उंगली है वो है नियम का उंगली, लॉ का उंगली। ठीक है, जिसमें कितनी किताबें थी? कौन बोला 3? आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ। कितनी किताबें थी नियम में? वेरी गुड। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, दिखा नियम में कितनी किताबें? अगर फट से आप लोग ड्राइंग बना सकते हो अपने उंगली का, या हाथ रख दो और फट से ड्राइंग बना दो अपने बुक में, अपने हाथ में नहीं अपने बुक में ड्राइंग करो। अपना हाथ बुक पे रखो और फट से ऐसे करके ड्राइंग बना लो और उसमें लिखो, ऊपर लिखो नियम और उंगली पर लिख दो 5 किताब। जल्दी से अपने हाथ को ड्रॉ कर लो। पहले लेफ्ट हैंड को ड्रॉ करो, फिर राइट हैंड को। सबसे लास्ट फिंगर है, ये हमारा फर्स्ट रहेगा। ये है नियम का किताब। सब लोग बोलो नियम, नियम। सब लोग दिखाओ नियम, नियम। ठीक है, ये कौन सा है आपका उंगली? नियम वाला उंगली है। इसमें कितनी किताबें हैं? 5। हमने देखा शुरुआत की 5 किताबें, व्यवस्था उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक। ठीक है, दूसरी उंगली ये आपकी है इतिहास की उंगली। इतिहास की उंगली में कितना देखा हमने किताब? 12 किताब। ओके, तो ये आपका इतिहास का उंगली है। इसमें कितनी किताबें हैं? 12। तो आप अपने ड्राइंग जो आपने बनाया है उसमें ऊपर लिखो इतिहास और नीचे उसमें उंगली पर लिख दो 12 किताब। तीसरा है आपका कविता यानी पोइट्री का तीसरा उंगली, और उसमें है 5 किताब। तीसरी उंगली में 5 किताब आपकी पोइट्री या कविता की। और ये जो उंगली है पहला या दूसरा आप कह सकते हो, इंडेक्स फिंगर, ये है आपका प्रमुख भविष्यवक्ता या मेजर प्रॉफिट्स। इसमें हमने देखा 5 किताबें। और आखिरी में आपका अंगूठा जो है वो छोटा भविष्यवक्ता, जिसमें 12 किताबें हैं छोटे भविष्यवक्ता में से। ये आपका बाएं हाथ का, ये कौन सा है आपका? पुराना नियम। सब लोग बोलो आपका बायां हाथ पुराने नियम में कितनी किताबें? कितनी किताबें? इसमें से आपका पहला उंगली कितने कौन सा है? कितनी किताबें? दूसरा उंगली कितनी किताबें? तीसरी उंगली कितनी किताबें? चौथा उंगली कितनी किताबें? और लास्ट उंगली कितनी किताबें? तो आप अगर देखोगे आपको और आसान बनाना है तो बोलो 5 12 5 5 12। बोलो 5 12 5 5 12, 5 12 5 5 12, टोटल मिला के 39। समझा सबको? तो अभी याद रखना है तो बोलो 5 12 5 5 12। समझा सबको? ऐसे आपको आपका पूरा पुराना नियम याद हो जाएगा। कितनी किताबें हैं, कौन सी किताबें हैं और उसमें कितने सारे बुक्स आते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग नया नियम। सबका पुराना नियम हो गया? नया नियम। ये आपका दाहिना हाथ उठाओ सब लोग। दाहिना हाथ कौन सा है आपका? अरे ट्रांसलेशन नहीं बोला। दाहिना हाथ कौन सा है? नया नियम, नया करार। ओके, इसमें कितनी किताबें हैं?
27, वेरी गुड, 27। अभी आपका पहला उंगली जो है अंगूठा, वो कौन सा है? सुसमाचार। सुसमाचार में कितनी किताबें देखी? 4। सुसमाचार में दूसरा उंगली इतिहास की, इसमें कितनी किताब? वेरी गुड, इतिहास में 1 किताब। तीसरा है पौलुस की पत्रियां, 14, वेरी गुड। चौथा है सामान्य पत्रियां, जिसमें कितनी किताबें? वेरी गुड। और 5वां है भविष्यवाणी की किताब, जिसमें कितनी है? 1। सब लोग लिख लो। और इसको आपको याद करना है, 4 1 14 7 1, 4 1 14 7 1। सब लोग बोलो, 4 1 14 7 1, 4 1 14 7 1। ठीक है, ये टोटल मिला के आपके 27 बुक हो गए नए नियम के। सबको समझ में आया? सब लोग लिख लो। पहला 4 सुसमाचार, 1 जो है इतिहास, 14 पत्रियां पौलुस की, 7 सामान्य पत्रियां और 1 भविष्यवाणी। अब देखते हैं कि हमारा जो बाइबल है वो कैसे कैसे भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है बाइबल में अध्याय आता है। सबसे पहले बाइबल आप खोलोगे तो क्या दिखेगा आपको? अध्याय। और अध्याय के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा? वचन दिखेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इस अध्याय और वचन को हमको कैसे बाइबल में पढ़ना है। सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो इंग्लिश बाइबल में अगर आप देखोगे तो ये आपका जो चैप्टर है ये अध्याय है, अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 2 3 जो भी लिखा रहेगा वो आपका चैप्टर है या वो आपका अध्याय है। ओके, और वचन जो देखोगे आप ये वचन है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अध्याय 1 का दूसरा वचन या अध्याय 1 का तीसरा वचन। समझा सबको? नेक्स्ट, अब बाइबल कैसे पढ़े। जब आपको यहाँ से हम बोलते हैं कि यूहन्ना का तीसरा अध्याय का 16 वचन खोलो, तो आप लोग सोचते हो कि तीसरा अध्याय किधर है, यूहन्ना किधर है, 16 किधर है। तो देखो आप लोग कैसे इसको पढ़ना है। ये जो जॉन है यानी यूहन्ना, ये किताब का नाम है। ठीक है, तीसरा अध्याय जो बोल रहे हैं ये आपका चैप्टर है या ये जो है अध्याय है। जो पहला नंबर है वो आपका अध्याय रहेगा, और जो दूसरा, इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो है वचन। हिंदी में भी देख सकते हो आप लोग, यूहन्ना जो है वो किताब का नाम है, ये जो पहला नंबर है वो अध्याय है, और जो दूसरा नंबर उसके बाद कोई भी रहेगा वो आपका वचन रहेगा। अब आप सोचोगे कि अध्याय और वचन बाइबल में क्यों ज़रूरी है। अगर सीधे सीधे पूरा एक एक के बाद लिखते जाते एक कहानी की किताब के जैसे, तो ज़्यादा अच्छा रहता था ना। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे मैं भारत में रहता हूँ। तो दूसरा सवाल किसी का भी रहेगा कि भारत में कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में। बोलोगे अरे महाराष्ट्र इतना बड़ा है, महाराष्ट्र में कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे मुंबई में। तब वो इंसान के दिमाग में आए कि अच्छा मुंबई वाला है, एक स्पेसिफिक लोकेशन। और उसमें भी आप बोलोगे कि नाला सुपारा में, तो एग्जैक्ट लोकेशन आपका पता चलेगा। वैसे ही बाइबल में जब आपको कोई बोलेगा कि ये वचन जाके घर पर पढ़ना, तो आप बोलोगे, अगर उसको वचन में डिवाइड नहीं किया रहता तो आप सोचते थे कि कहाँ पढ़ना है, अगर कहानी की किताब के जैसे रहता तो शुरुआत में बाइबल जो लिखा गया उसमें अध्याय और वचन नहीं डाले थे, एक कहानी की किताब के जैसा ही बाइबल पूरा लिखा हुआ था। बाद में परमेश्वर के जनों ने मिलकर उसको अध्याय और वचन में बांटा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है अध्याय और वचन ज़रूरी है कि आपको अगर कोई पूछे कि कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे भारत में, तो भारत इतना बड़ा है। लेकिन आप स्पेसिफिकली बोलोगे कि मुंबई, तब उसको समझ में आएगा कि ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। तो जब आपको बोलते हैं यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय का 16 वचन खोलो, तो आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि बाइबल में यहाँ पर मुझे देखना है। ठीक है, इसीलिए अध्याय और वचन दिए। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा बाइबल, उसमें आती हैं बहुत सारी किताबें, और किताबों के अंदर होता है अध्याय, और अध्याय के अंदर होता है वचन। आपके पास एक ही बाइबल है आपके हाथ में। ठीक है, उस बाइबल में टोटल 2 भाग हैं, हमने देखा। एक बाइबल, उसमें 2 विभाजन, और उसके बाद उसमें 66 किताबें हैं, यानी 66 बुक्स हैं। उस 66 बुक्स में 1189 अध्याय हैं और 31,102 वचन हैं। बाइबल में 31,102 वचन। अब हम अगला क्वेश्चन है कि बाइबल किसने लिखा। हमारा बाइबल जो हमारे हाथ में है वो किसने लिखा। तो सबसे पहले दूसरा पत्रस पहला अध्याय 21 वचन।
अभी खोलो मत आप लोग, यहीं पे पढ़ लो वचन। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय 21 वचन कहता है, क्योंकि भविष्यवाणी पुराने समय में, साथ में आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि भविष्यवाणी पुराने समय में मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई थी, परंतु परमेश्वर के पवित्र जन पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर बोलते थे। ठीक है, ये आपका वचन प्रूफ है कि बाइबल किसने लिखा। आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये वचन अपने बुक में लिख लो। दूसरा पतरस पहला अध्याय 21। अब देखेंगे बाइबल को दो जनों ने लिखा। किसने लिखा हम देखेंगे। दो तरह के लोगों ने। लेखक जो है आपका बाइबल का लेखक, ऑथर, पहला है पवित्र आत्मा। किसने आपके बाइबल को लिखा? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपके बाइबल को लिखा। और दूसरा है पवित्र जन, परमेश्वर के लोगों ने बाइबल को लिखा। परमेश्वर के लोगों ने लिखा पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर। आप बोलोगे ऐसे कैसे, बाइबल पवित्र परमेश्वर के लोगों ने भी लिखा, पवित्र आत्मा ने भी लिखा। नेक्स्ट देखते हैं। सबने लिखा, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर के लोगों ने इस वचन को लिखा है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये साबित कर सकते हो आप कि परमेश्वर ने आपके बाइबल को लिखा है। आगे हम देखेंगे जो चौंकाने वाला है कि कैसे हमारा बाइबल जो है वो कोई मनुष्य अपने बुद्धि से लिख ही नहीं सकता है। अब हम देखेंगे कि एक परिवार कैसे बनता है। माता और पिता जब मिलते हैं तो क्या होते हैं? बच्चे। ठीक है, पिता और माता मिलते हैं तो क्या होते हैं? वैसे ही पवित्र आत्मा और परमेश्वर के लोग जो मिले, पवित्र जन मिले, तो क्या बना? पवित्र बाइबल। इन दोनों से मिलकर आपका क्या आया? बाइबल आया, पवित्र आत्मा और पवित्र जन से मिलकर। अभी सब लोग इसके बाद ध्यान से देना। अभी ये सब बहुत बेसिक और बच्चों वाला था, अब सबका ध्यान मुझे यहाँ पर बिल्कुल चाहिए, अटेंशन सब लोग यहाँ पर। हम देखेंगे 6000 साल समय की रेखा। सब समय की रेखा जो हम लोग देख रहे हैं, ये 6000 साल का समय देख रहे हैं हम लोग कि 6000 साल में क्या हुआ। परमेश्वर ने ये जो पृथ्वी बनाया, इसके पहले भी पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई थी जो करोड़ों करोड़ों साल से है। क्योंकि सब बोलेंगे कि सिर्फ 6000 साल हुआ मतलब परमेश्वर आपका तो अभी अभी आया है। परमेश्वर ने पहली पृथ्वी करोड़ों साल पहले बनाई थी, लेकिन जिस पृथ्वी में हम अभी रहते हैं वो 6000 साल पुरानी है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इन 6000 सालों में क्या हुआ। सबसे पहले 4000 बीसी में, बीसी का मतलब होता है हिंदी में ईसा पूर्व, यानी यीशु मसीह के आने से पहले का टाइमलाइन। 4000 साल मतलब यीशु मसीह के धरती पे आने से 4000 साल पहले परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। तो पहला आप लोग एरो डालो और लिखो 4000 बीसी या 4000 ईसा पूर्व और लिखो परमेश्वर ने पृथ्वी रची। हम जो है वो आखिर में वहाँ पर लास्ट ड्रॉ कर दो। यीशु मसीह के जन्म में और परमेश्वर की सृष्टि को बनाने के बीच में कितने साल का गैप है? 4000 साल। सबको समझ में आया? परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया और उसके बाद जब यीशु मसीह आए, 4000 साल का अंतर दोनों में है। यीशु मसीह के क्रूस पे जाने से, मरने के जी उठने के बाद से लेकर अब तक हमारे बीच में कितना अंतर है? 2000 साल का। 2022 साल हो गए यीशु मसीह को जाकर, 2022 साल हो गए। ठीक है, तो यीशु मसीह के जन्म से लेकर हमारे बीच में 2000 साल का गैप है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडी या एनो डोमिनी या ईसवी साल, यानी यीशु मसीह के बाद का साल। दुनिया का कोई भी धर्म मानता हो, कोई भी दुनिया में, संसार में आप कहीं भी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, यूएसए, जो कैलेंडर कभी भी गिनते हैं ना लोग, अपना जो कैलेंडर बनाते हैं पूरे साल का, वो कैलेंडर उन लोग काउंट करते थे यीशु मसीह के आने से पहले। उन लोग बीसी काउंट करते थे, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी यीशु के आने के पहले का समय। तो आप दुनिया का कोई भी धर्म क्यों ना हो, सब मानते थे कि यीशु एक दिन आने वाला है और उसके पहले का समय रेखा को ईसा पूर्व बोलते थे, यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले वाला टाइम लाइन या रूपरेखा या समय रेखा कैलेंडर बनाते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद एनो डोमिनी यानी ईसवी साल, यानी यीशु के आने के बाद का जो साल है उसको बोलते हैं एडी। अगर आप देखोगे इतिहास की किताबों में तो बीसी और एडी है। कितने लोगों को पता है जो कॉलेज स्कूल जाते हैं, देखा है कभी बीसी और एडी? तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के आने के पहले का समय, और एडी होता है यीशु के आने के बाद का समय। हालेलुया। तो पूरे दुनिया में सब लोग मानते हैं कि यीशु के आने के पहले का समय भी था और यीशु के आने के बाद का भी समय
जो कैलेंडर गिनते हैं वो यीशु के नाम में ही गिनते हैं। ओके, नेक्स्ट। यीशु के आने के बाद सृष्टि को बनाने से लेकर यीशु के जन्म तक 4000 साल हुए, ठीक है। यीशु के मरने के बाद से लेकर अब तक 2022 साल हो चुके हैं। अब ये सृष्टि के निर्माण से लेकर यीशु के जन्म तक जो 4000 का समय है उसको भी हम एक भाग में डिवाइड करेंगे, वो है 2000 इस तरफ 2000 उस तरफ, ठीक है। बीच में कौन आता है हमारा हीरो? मूसा। बीच में हमारा कौन सा हीरो आता है? मूसा। सृष्टि के 2000 साल बाद मूसा आता है और मूसा के 2000 साल बाद कौन आता है? यीशु आता है। सबको समझा? अब हम देखते हैं जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया कि बाइबल जो है लेखकों के द्वारा लिखा गया, 40 तरह के लेखकों ने मिलकर बाइबल को लिखा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है? मैं तो मानती हूँ कि ये हो सकता है मनुष्यों ने, बहुत सारे मनुष्यों ने कुछ अपने दिमाग में बनाया होगा और कहानियाँ बक दी होंगी बाइबल में, ठीक है। लेकिन हम प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे ये परमेश्वर ही कर सकता है आपके हाथ में जो बाइबल है। यहाँ पर अगर देखेंगे आप मूसा 1688 BC में, और उसके बाद जो आपका पहला किताब लिखा गया उत्पत्ति का, वो ऐसा मानते हैं कि 1688 BC में लिखा गया आपका पहला किताब बाइबल का उत्पत्ति। और जो आपका आखिरी किताब है बाइबल का प्रकाशित वाक्य, वो लिखा गया 96 AD में। आपका बाइबल का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य लिखा गया 96 AD में। दोनों के बीच में आपके पहले बाइबल के किताब में से आखिरी बाइबल के किताब में जो बीच में डिफरेंस है वो 1600 साल से भी ज़्यादा का गैप है। उत्पत्ति और आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य लिखने में दोनों किताबों के बीच में टोटल 1600 से भी ज़्यादा सालों का गैप है, ठीक है। अभी अगर हम लोग दो डॉक्टर को बिठाएं, इसी युग के डॉक्टर को जो आज की पढ़ाई कर रहे हैं, मॉडर्न पढ़ाई, दो डॉक्टर को साथ में बिठाएं और कोई एक विषय दे दे और बोले इस विषय पे दोनों डॉक्टर अपनी अपनी राय लिखो, तो कितने लोगों को लगता है कि दोनों डॉक्टर सेम राय लिखेंगे अपने बुद्धि से? ये अपनी बुद्धि से अपना कुछ राय लिखेगा उस बीमारी के ऊपर और वो अपनी बुद्धि से अपना कुछ राय लिखेगा। लेकिन कैसे आप मुझे बोल सकते हो कि बाइबल परमेश्वर के द्वारा नहीं प्रेरित किया गया, जब एक बंदा 1600 के युग में था और दूसरा बंदा 96 AD में आया, यानी दोनों के बीच में 1600 साल, 1600 साल का गैप। और फिर भी आप बाइबल में देखोगे कि कोई भी कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं की गई है। यानी कुछ भी आप बाइबल में ऐसा नहीं ढूंढ के निकाल सकते कि अरे परमेश्वर ने तब तो ऐसा बोला, अभी बदल गया परमेश्वर, अभी कुछ और बोल रहा है। आप बाइबल में से कोई भी ऐसा वचन नहीं निकाल सकते जो एक दूसरे के विरोध में हो। सब कुछ आपको मिला जुला कर एक ही स्टोरी बताएंगे, इतने गैप के बाद भी। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि सबके फेस में मैं ऐसा क्वेश्चन मार्क देख रही हूँ। सबको समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? बाइबल 1600 के गैप में पूरा बाइबल लिखा गया, 1600 के अंतर में, 1600 साल के अंतर में, 1600 साल। और फिर भी उत्पत्ति में जो कुछ परमेश्वर ने सृष्टि की, आप प्रकाशित वाक्य में देखोगे कि परमेश्वर नई सृष्टि को भी कैसे बना रहा है वैसे ही। हालेलुया। तो बाइबल एक दूसरे में विरोध नहीं करता है। आमेन। ठीक है, ये सबने लिख दिया। अभी फटाफट हम देखेंगे कि बाइबल की योजना क्या है। बाइबल की योजना क्या है? व्हाट इज द प्लान ऑफ द बाइबल? जो बाइबल हमको दिया गया, बाइबल की योजना क्या है? बाइबल हमसे क्या बताना चाहता था, या परमेश्वर ने बाइबल में कैसे डील किया? तो सबसे पहले हम देखेंगे परिवार में, अपने ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कि परमेश्वर सबसे पहले जो परिवार में जब बच्चा पैदा होता है, सबका ध्यान यहाँ पे, आप लोग पहला आप लोगों ने लिखा बाइबल का योजना क्या है, क्वेश्चन मार्क, उसके नीचे अब आंसर लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट है नादान, मासूमियत। जब पहले घर में बच्चा पैदा होता है तो अगर वो बच्चा पॉटी कर दे या सुसु कर दे, लैट्रिन कर दे, तो कितने माँ बाप उसको बहुत मारते हैं। 6 महीने का 3 महीने का बच्चा कोई है बहुत मारता है, क्यों किया पॉटी, क्यों किया, चड्डी में क्यों किया, जाके करना चाहिए था टॉयलेट में। कोई मारता है अपने बच्चे को उल्टा, और हंस हंस के खिला खिला के और खुशी खुशी उसका साफ करते हैं माँ बाप बच्चों का, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा अभी क्या है, नादान है, मासूम है, अभी इसको कुछ पता नहीं है, ठीक है।
तो ये पहला स्टेज है एक परिवार का। मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ कि एक परिवार कैसे अपने बच्चों के साथ ट्रीट करता है, और वैसे ही परमेश्वर ने हमारे साथ बाइबल में भी ट्रीट किया एक बच्चे के जैसे। ठीक है, तो पहला कौन सा है आपका? नादान युग, मासूमियत, जब बच्चे को कुछ पता नहीं रहता, वो गलती करता भी है तो भी माँ बाप क्या करते हैं? माफ़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत नादान, अभी छोटा है। दूसरा है विवेक का समय, जब आप अपने बच्चे को, अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, आप उसको सिखाते हो कि ये सही है, ये गलत है, झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, आप हमेशा सच बोलो, आप लोगों का, बड़े लोगों का आदर करो, सम्मान करो, अच्छे से लोगों से बात करो, ये सब आप सिखाते हो कि सही क्या है, गलत क्या है। तो वो विवेक यानी जो अंतरकरण है जो अपना, उसमें आप उनको सही बातें और गलत बातें डालते हो ताकि वो परख पाएँ। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेज हुआ विवेक, जब आप अपने बच्चों को थोड़ा बड़े होते हो तो उनको सही गलत में अंतर सिखाना शुरू कर देते हो। तीसरा है परिवार, लिखो तीसरा, जिसमें आप उनको बताते हो कि परिवार जो हमारा है, हमारे परिवार का ये नियम है। ठीक है, सब परिवार में अलग अलग अपने नियम होते हैं, कि कुछ परिवार में होता है कि हम जब खाने बैठेंगे तो सब साथ में खाने बैठेंगे, अलग अलग कोई नहीं बैठेगा। लेकिन कुछ परिवार में चलता है मैं खा के उठ जाऊँ, फिर वो खाएगा, फिर वो खाएगा। तो जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसको सिखाते हैं कि हमारे परिवार का नियम कायदा क्या है। 8 बजे तुमको घर पे आना है, मतलब 8 बजे घर पे आना है, हमारे परिवार में 8 बजे के बाद बाहर अलाउड नहीं है। तो आप परिवार का अपना जो नियम है वो अपने बच्चों को सिखाने लगते हो। ये आपका तीसरा स्तर है, जब अब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, अब आप उनको समझाते हो कि हमारे परिवार में ये सब नहीं चलता है। अगर लड़कियां हैं और यूपी फैमिली है तो बोलोगे कि सिर्फ ड्रेस पहनो या पल्लू ढक के चलो, जीन्स नहीं पहन सकते, स्कर्ट नहीं पहन सकते। तो हर एक परिवार का अलग अलग अपना रूल है। अगर मुस्लिम परिवार है तो बोलेगा कि बुर्खा पहन के चलो। तो वो परिवार अपने बच्चों को थोड़े बड़े होते हैं तो सिखाता है कि हमारे परिवार की नियम, हमारे परिवार में क्या क्या है। चौथा होता है वादा। बच्चे जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं, जवान, तब माँ बाप उनको, जब इन सब चीज़ों से भी वो नहीं सुनते हैं, मतलब अगर बोला माँ बाप ने कि रात को 8 बजे तुमको घर पे 8 बजे से पहले आ जाना है, लेकिन बच्चे आते हैं क्या? जब बोलोगे आप 8 बजे तभी वो लेट करेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर माँ बाप क्या करने लगते हैं आपको पता है? उनसे वादा करने लगते हैं कि देखो अगर तुम एग्ज़ाम में पास होके अगर अच्छे मार्क्स लाए तो हम तुमको ये तोहफा देंगे। ठीक है, अगर तुम 8 बजे के पहले घर पे आ गए तो मैं तुमको ये गिफ्ट दूंगा। ऐसा हम लोग वादा करते हैं। अगर एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास हुए तो तुमको साइकिल दूंगा, तुमको मोबाइल दूंगा। ये सब वादा करके उनको हम पटाते ताकि वो हमारी बात को माने। तो चौथा चीज़ हमने देखा, माँ बाप क्या करते हैं? वादा से, क्योंकि नियम रखा, नहीं सुनते उन लोग। नियम, एक कानून बना दिया, यही कपड़ा बोला ना पहनने का, बोला वही कपड़ा तो वो तो नहीं पहनेंगे। तो उन लोग क्या करते हैं? वादा, मस्का लगा कि तुम अगर ऐसा करोगे, अच्छे बॉय बनोगे, अच्छे लड़के बनोगे तो मैं तुमको क्या करूँगा? गिफ्ट दूंगा। ठीक है, पांचवा चीज़ परिवार में देखते हैं कि उनके ऊपर जब देखते हैं कि वादा भी काम नहीं कर रहा है, हम ये गिफ्ट देंगे तो भी नहीं सुन रहे, तो फिर पांचवा स्टेज आता है हमारा नियम का। तब माँ बाप क्या हो जाते हैं? कड़क हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट, कि इसके साथ सब अपना लिया, ये मान नहीं रहा है। अब अपना नियम उन लोग रखते हैं कि अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तुझे क्या करूँगा? घर से निकाल दूंगा। सख्त नियम अपने बच्चों पे लगाते हैं। अगर तू घर पे सही से नहीं रहा तो तुझे घर से निकाल देंगे, अगर घर पे तू सही से नहीं रही तो तेरी शादी कर देंगे। सख्त नियम उनके ऊपर बना देते हैं। सबको समझ में आ रहा है? जब बच्चे थोड़े जवान होते हैं, जब माँ बाप की बात नहीं सुनते तो उनके ऊपर नियम लगाते हैं। अगर तूने बात नहीं मानी तो तेरे को हॉस्टल में भेज देंगे और वहीं पे रखेंगे, घर पे लाएंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है सबको? तो नियम लगाते, सख्त नियम माँ बाप लगाते ताकि बच्चे बात सुने। उसके बाद भी जब बच्चे नहीं सुनते, सख्त नियम लगाने के बाद भी देखते कि और हाथ से निकल रहा है, बच्चा नहीं सुन रहा है, तब माँ बाप क्या करते हैं? अनुग्रह से, यानी प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। उनका दोस्त बनकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। उनका दोस्त बनकर, उनके दिल की बातों को सुनकर, समझकर, प्यार से उनके साथ डील करने की कोशिश करते हैं, अनुग्रह के साथ, कि शायद प्यार से बात कर लो एक बार, देखो शायद ये बात मान जाए। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है जिम्मेदारी। जब वो बच्चा, लड़का अगर है, खुद बाप बन जाता है, या वो लड़की खुद माँ बन जाती है, तो ऑटोमेटिक उसको जिम्मेदारी पता चल जाती है। जब खुद के बच्चे आते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारे माँ बाप हमको क्यों ऐसा बोलते थे। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज है। जब खुद माँ बाप बनता है एक लड़का या लड़की, तो उसको अपनी जिम्मेदारी एकदम अच्छे से समझ में आ जाती है।
फिर उसके पीछे माँ बाप को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब वो खुद समझदार हो गया है जब वो खुद जिम्मेदारी उठाता है। तो अब हम देखते हैं कि इन 7 तरीके से परमेश्वर ने बाइबल में भी हमारे साथ डील किया। इसी तरीके से जैसे अभी हमने परिवार में देखा, वैसे ही परमेश्वर ने भी हमारे साथ डील किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला पॉइंट, परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे डील किया। अनंत भूतकाल या इटर्निटी पास्ट, यानी कि सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि बनाया। आदमी औरत का शादी होता है तो सबसे पहले वो अपना घर बनाते हैं, सजाते हैं। पहले ही दिन किसी का बच्चा हो जाता है क्या? नहीं। परमेश्वर यहाँ पे पूरी सृष्टि को तैयार कर रहा है, एक परिवार को बना रहा है यहाँ पर। तो पहले हम देखते हैं अनंत भूतकाल, जो आपका बाइबल में वचन है, ध्यान से लिखना। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, पहला वचन से लेकर दूसरे अध्याय 14 वचन तक। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन से दूसरे अध्याय के 14 वचन तक परमेश्वर पूरी सृष्टि को बना रहा है, पूरी दुनिया को बना रहा है। आप इस अध्याय से इस अध्याय तक बाइबल में पढ़ोगे तो आपको पता चले कि परमेश्वर सारी सृष्टि को बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, भोलापन, इनोसेंस। जब परमेश्वर ने आदम और हवा पहले मनुष्य को बनाया तो वो क्या थे? भोले थे, मासूम थे, उनको कुछ भी गलत या सही पता नहीं था। तो दूसरा चीज़ भोलापन, परमेश्वर ने जब परिवार बनाया तो दूसरा स्टेज आया, भोले, वो मासूम थे, उनको कोई गलत, पाप, गलती कुछ पता नहीं थी। वो आपका बाइबल में लिखा है उत्पत्ति दूसरे अध्याय के 15वें वचन से लेकर तीसरे अध्याय के 21 वचन तक आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि कैसे आदम और हवा एकदम इनोसेंस थे, भोले थे, मासूम थे, उनको कोई भी गलत चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तीसरा स्टेज आता है अंतकरण या विवेक का स्टेज। बाइबल का वचन पहले आप लोग लिख लो, उत्पत्ति तीसरा अध्याय उसका 22 वचन से लेकर 8वां अध्याय 14 वचन तक। ये आपका अंतकरण के बारे में यानी विवेक के बारे में। मतलब आदम और हवा को सांप ने पाप कराया फल खिलाकर, और जब आदम और हवा ने फल खा लिया तो उनको सही और गलत में फ़र्क पता चल गया। तो अब वो अपने विवेक के हिसाब से जीवन जीते थे। अगर वो कुछ गलत काम करते थे, चोरी करने जाते थे, तो उनको अंदर से आवाज़ आती थी कि ये नहीं करना, ये सही नहीं है। ठीक है, तो अब अंतकरण या विवेक की बात सुनना या नहीं सुनना ये उनके ऊपर था। लेकिन उसके बाद से इंसान कैसे चलने लगा? अपने विवेक के हिसाब से। जो विवेक से जीते हैं कि जो अंदर का उनका आत्मा है, अंतकरण, वो उनको बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। परमेश्वर ने यहाँ पर इनको विवेक दिया था आदम और हवा को पाप करने के बाद, ताकि अपने विवेक के अनुसार वो सही चीज़ों को चुने, गलत नहीं करे। लेकिन फिर भी वो गलती पे गलती करते गए। हमने पहला हत्या देखा एबेल और कैन, 2 भाइयों का। कैन ने अपने भाई एबेल को मार दिया, पहला हत्या बाइबल का। तो फिर भी उन लोग गलती करते गए। परमेश्वर ने जो अंतकरण दिया उसकी बातों को वो नहीं सुनते थे। परमेश्वर उन लोग अंतकरण दिया, विवेक दिया, फिर भी उसकी बात उन लोग नहीं सुनते थे अपने अंतकरण की, फिर भी वो गलत करते गए। तब परमेश्वर ने चौथे तरीके से कैसे अपने मनुष्य के साथ डील किया। चौथा, मानव सरकार या ह्यूमन गवर्नमेंट, दैट इज उत्पत्ति 8 अध्याय 15 वचन से 11वां अध्याय 32 वचन तक आप देखोगे कि बाइबल में लिखा है कि एक मनुष्य को परमेश्वर ने चुना, एक मनुष्य का परिवार। कौन था वो? नूहा का परिवार। परमेश्वर ने नूहा को अपने नज़र में धर्मी माना, एक अच्छा इंसान माना, और परमेश्वर ने नूहा और उसके पूरे परिवार को चुना। तो यहाँ पर नूहा और उसके पूरे परिवार की कहानी आप पढ़ सकते हो। उत्पत्ति 8:15 से 11:32 तक यहाँ पर बताया है कि परमेश्वर ने कैसे नूहा और उसके पूरे परिवार के द्वारा लोगों को चेतावनी दी और कहा कि परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर जो है पूरे सृष्टि का नाश करने वाला है 40 दिन और 40 रात बाढ़ लेकर आकर। अब आप पढ़ना ये बाइबल में कि कैसे 40 दिन और 40 रात बाढ़ आई और उसमें कौन कौन लोग मरे और क्या हुआ, वो सब कुछ आप बाइबल में पढ़ना। तो आप उत्पत्ति 8 अध्याय 15 वचन से 11:32 तक पढ़ सकते हो कि परमेश्वर ने नूह, एक मनुष्य के द्वारा अपने राज्य को लाने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। कोई भी उसमें बचा नहीं सिवाय नूह और उसके परिवार के। और उसमें उसने जहाज़ बनाया और जहाज़ में बहुत सारे जानवरों को अपने साथ वो लेकर गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बाइबल घर पे जाके पढ़ना कि कैसे नूह ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया होगा, कैसे वो जहाज़ में लेकर गया होगा, कैसे परमेश्वर ने उसको जहाज़ बनाने को बोला और विश्वास रखने बोला ऐसे टाइम में। तब तक बाइबल कहती है कि बारिश धरती पर नहीं हुई थी।
और नूह को परमेश्वर बोल रहा है कि बाढ़ आने वाला है, बारिश हुआ नहीं, बाढ़ आएगा। तो कोई उसके बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। ये और इसका परिवार ही विश्वास योग्य थे, और फिर भी रेगिस्तान में भी उसने जहाज बनाना शुरू किया, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर वादे का परमेश्वर है। अगर उसने कहा बाढ़ लाएगा तो लाएगा, मैं और मेरा परिवार विश्वास करके बच जाएंगे। हालेलुया। आगे देखते हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य नूह के द्वारा भी उसने अपने राज्य को लाने की कोशिश की, कुछ काम नहीं हुआ, तब परमेश्वर ने वादा दिया। वादा किसको दिया? अब्राहम। वेरी गुड। परमेश्वर ने वादा दिया अब्राहम को। उत्पत्ति 12 अध्याय के पहले वचन से निर्गमन 12:37 तक कि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वादा किया। परमेश्वर ने कहा कि वादा दिया कि तुम अगर अच्छे इंसान बनकर रहोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में इतनी सारी आशीषें भेजूंगा, लेकिन अगर तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में इतने सारे श्राप भी भेजूंगा। तो परमेश्वर ने यहाँ पे वादा किया कि देखो, अगर तुम अच्छे बनकर रहोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारे तोहफे, बहुत सारे अच्छे आशीषें भेजूंगा। लेकिन वो भी काम नहीं आया। फिर परमेश्वर ने छठा लाया नियम, लॉ, मूसा के द्वारा। स्ट्रिक्ट नियम, सख्त कानून परमेश्वर लेकर आया मूसा के द्वारा, जो है निर्गमन 12 अध्याय 37 वचन से मत्ती 2 अध्याय 23 वचन तक आप पढ़ते हो। निर्गमन यानी आपकी किताब, बाइबल की दूसरी किताब, निर्गमन से जो शुरू होता है नियम, वो मत्ती 2 अध्याय 23वें वचन में जाकर खत्म होता है। पूरा आपका बाइबल समझो नियम का ही किताब है, जहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों से कहता है अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे, अगर व्यभिचार करोगे तो तुम्हारा जो सजा है वो मृत्यु दंड है, सीधे मौत। तो यहाँ पर परमेश्वर सख्त कानून देता है कि अगर तुम मेरे कानून, मेरे नियम को मानोगे तो तुम आशीष पाओगे, और मेरे नियम को नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा। ठीक है, सबने लिखा? जब परमेश्वर ने देखा कि ये नियम भी कुछ काम नहीं आ रहा है, लोग फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और आया हमारा अनुग्रह का समय। परमेश्वर ने प्यार से हमारे साथ डील करने की कोशिश की। जो लिखा है मत्ती 3 अध्याय के पहले वचन से प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 10 वचन तक हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे इस धरती पर आया, यीशु मसीह के द्वारा। वचन कहता है रोमियो 5:8 में कि परमेश्वर ने, हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए। हालेलुया। जब हम पाप में डूबे थे, हम गलती कर रहे थे, तब परमेश्वर ने भेजा अपने बेटे को हमारे लिए मरने के लिए, ताकि हम उसके प्यार को देखकर उसके पास आ सके। हालेलुया। तो आज हम सब जो सुसमाचार सुना है, हमने जो खुशखबरी सुना है, वो क्या सुना है? परमेश्वर के प्रेम को देखकर ही आज यहाँ पर हम हैं ना, कि उसने हमसे प्रेम किया। हमारी बीमारियों को, गरीबी को, हमारे परेशानियों को, हमारे श्रापों को, पापों को उसने अपने क्रूस पर उठाया और हमें अनंत जीवन दिया। हालेलुया। तो आखिरी डील परमेश्वर ने किया, पर कि इनको सख्त कानून बना के भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। चलो मैं अपने प्रेम को दिखाकर इनको समझाऊं कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ, तब तो ये मेरे पास आएंगे। ये है अनुग्रह का समय। तो अभी भी हम कौन से समय में हैं? अनुग्रह के समय में है। 8वां आएगा साम्राज्य यानी राज्य या किंगडम। वो है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 11वें वचन से 20 अध्याय के 15वें वचन तक है। साम्राज्य का मतलब है कि जब हमने आखिरी का परिवार में देखा कि वो औरत गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, अब वो खुद माँ बनने वाली है। तो जब वो जिम्मेदारी उसके खुद के ऊपर आएगा तो उसको अच्छे से पता चलेगा कि अब माँ बनना क्या होता है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएगी। तो राज्य का जो ये समय है, इसमें क्या करेंगे? मैं और आप जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम लोग दुनिया पर राज्य करेंगे यीशु मसीह के साथ। तो जब वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी तो हम पूरे मैच्योर्ड हो जाएंगे, पूरे परिपक्व सिद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हमको गलत और सही बताने की ज़रूरत नहीं होगी। हम खुद इतने मैच्योर्ड और सिद्ध लोग होंगे कि हम पूरे राज्य को संभालेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। आखिरी जो है वो है अनंत भविष्य काल। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 22 अध्याय। जब आप बाइबल खोलकर 21 और 22 अध्याय पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य का, तो उसमें दिया है कि कैसे परमेश्वर एक नई सृष्टि और नया आकाश बनाता है, और उसके बाद हमेशा युगान युग तक परमेश्वर राज्य करेगा। ये है आखिरी अनंत भविष्य काल। इस तरीके से पूरी योजना बाइबल की बनाई गई।
सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि बनाया, अनंत भूतकाल जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया, ठीक है। दूसरा आता है भोलापन यानी इनोसेंस का युग आता है जब आदम और हवा भोले थे। तीसरा आता है अंतकरण यानी विवेक जब उन्होंने पाप किया। चौथा उसके बाद मानव सरकार यानी नूहा का समय आता है। पांचवा आता है वादा जहाँ पे अब्राहम का समय है। उसके बाद आता है नियम यानी मूसा, और उसके बाद ये पूरा आपका पुराना करार हो गया, नया नियम यहाँ पर। उसके 400 साल बाद मलाकी की किताब से लेकर मत्ती के किताब के बीच में 400 साल का डिफरेंस है या सन्नाटा है, आप कह सकते हो। परमेश्वर एकदम शांत हो गया, परमेश्वर ने अपने लोगों से कुछ भी बात नहीं किया। तो पुराने नियम का जो मलाकी का किताब है और नए नियम का जो मत्ती का किताब है, इन दोनों के बीच में 400 साल का सन्नाटा है, परमेश्वर ने कुछ भी बात नहीं किया। आगे हम देखेंगे उसके बारे में और भी गहराई से। ये आपका नया नियम। नए नियम में आता है पहले अनुग्रह, यीशु मसीह के द्वारा क्या आया, अनुग्रह। उसके बाद अनुग्रह के बाद आज हम कौन है, कलीसिया। उसके बाद किसका जन्म हुआ, कलीसिया यानी चर्च का। चर्च जो है उसको एक दिन यीशु मसीह उठाने आएंगे, रैप्चर। परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों को उठाने के लिए आएंगे, जिसको हम बोलते हैं रैप्चर। यीशु के संग हम जाएंगे, हालेलुया। उसके बाद यीशु एक बार अपने चर्च को या अपने लोगों को उठा लेगा। उसके बाद 7 साल का महासंकट आएगा इस दुनिया पे, 7 साल का महाक्लेश। लेकिन परमेश्वर पे जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, वो बच जाएंगे। बाकी के लोगों के ऊपर सताव आएगा 7 साल तक। उसके बाद तुरंत 7 साल के बाद जो है दूसरा आगमन होगा। तुरंत 7 साल के बाद क्या होगा, यीशु मसीह वापस दोबारा आएंगे। उसके बाद 1000 साल का राज्य होगा, यानी 1000 साल के राज्य जो समय है 1000 साल का, उसमें हम सब संत लोग मिलकर राज्य करेंगे दुनिया पर, पूरी दुनिया पर। और उसके बाद यीशु मसीह का परमेश्वर का श्वेत सिंहासन होगा, वाइट थ्रोन जजमेंट, श्वेत सिंहासन, जिसमें परमेश्वर सबका न्याय करेगा। जिसने यीशु को नहीं अपनाया, जिसने यीशु को नकारा या यीशु को प्रभु नहीं माना, उन सब का परमेश्वर न्याय करेगा। किताबें खोली जाएंगी और हर एक का उनके कामों के अनुसार न्याय होगा। और उसके बाद उन लोगों का क्या होगा, आग की झील में उन लोग डाले जाएंगे सबके सब। और उसके बाद आखिरी अनंत भविष्य काल, जहाँ पर परमेश्वर नई सृष्टि, नया आकाश बनाएगा, नई पृथ्वी बनाएगा, और हम सब परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, हालेलुया। तब आपको परमेश्वर पता है ऐसे अदृश्य नहीं रहेगा, जैसे आज दिख नहीं रहा है ना परमेश्वर हमको, उस टाइम पे हम परमेश्वर के आमने सामने रहेंगे, हालेलुया। हम यीशु मसीह के आमने सामने रहेंगे, हमेशा दिन और रात हम उसको देख पाएंगे, हालेलुया। ओके, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला स्टेज कौन सा है, क्रिएशन स्टेज यानी निर्मिति यानी निर्माण का चरण लिख सकते हो आप लोग, निर्माण चरण। इन 11 अध्यायों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि के साथ कैसे सृष्टि बनाया, क्या हुआ, वो सब कुछ इन 11 अध्यायों में। उत्पत्ति 1 से 11 सबने लिखा, ओके। उत्पत्ति 1 से 11 में सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। उत्पत्ति पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में, ये 2 अध्याय में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया। फटाफट सब लोग लिखेंगे, ये आपको बताएगा कि उत्पत्ति 1 अध्याय से 11 अध्याय के बीच में हुआ क्या, एक स्टोरी आपको दे देगा, ताकि आप घर पे जाके पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले 2 अध्यायों में परमेश्वर क्या करता है, सृष्टि को बनाता है। उसके बाद दूसरे अध्याय में आता है करप्शन यानी भ्रष्टाचार, सृष्टि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, और आदम और हवा का दिखाया है 3 अध्याय से 5वें अध्याय तक। उत्पत्ति 3 अध्याय से 5वें अध्याय तक आदम और हवा के बारे में। उसके बाद आता है कंडेमनेशन यानी दोष या दंड कहते हैं, सज़ा, पनिशमेंट। उत्पत्ति 6 से 9 तक, उत्पत्ति 6 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक परमेश्वर मनुष्य जाति को सज़ा देता है, क्योंकि वो पाप में इतने डूबे रहते हैं। और वहाँ पर हम कहानी पढ़ते हैं नूह और उसके बाढ़ के बारे में, कि कैसे सृष्टि में बाढ़ आया। उत्पत्ति 6 अध्याय से 9 अध्याय, नूह और बाढ़। चौथा हम देखते हैं कन्फ्यूजन यानी गड़बड़ी, उत्पत्ति 10वां अध्याय से 11वां अध्याय तक। उत्पत्ति 10 से 11
गड़बड़ी, जिसमें कहानी हम देखते हैं बाबेल का गुम्मट। अब इसको थोड़ा सा डीप में हम जाके देखेंगे कि इसमें क्या है। पहले 2 अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि का पूरा निर्माण किया। उत्पत्ति 1 अध्याय से 2 अध्याय तक परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 3 से 5 अध्याय में आदम और हवा के बारे में, कि कैसे आदम और हवा को शैतान आके भरमाता है, उन लोग पाप में गिर जाते हैं, और उसके बाद कैसे परमेश्वर अदन की वाटिका या इतने सुंदर बगीचे से उनको बाहर निकाल देता है, क्योंकि उन लोग अब भले और बुरे का ज्ञान उनके अंदर आ गया, शैतान ने उनको भरमाया। तो ये उत्पत्ति 3 अध्याय से 5 अध्याय तक पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय से 10 अध्याय तक नूह और उसके बाढ़ के बारे में, कि कैसे पूरे मानव जाति पर बाढ़ आता है, 40 दिन और 40 रात बाढ़ आती है, और कैसे नूह जहाज़ बनाता है, और उस जहाज़ के अंदर आप देखोगे हाथी, जिराफ, सारे जानवर, दुनिया भर के सारे जानवर, और नूह और उसका परिवार पूरा बच जाता है। उत्पत्ति 6 से 10। उसके बाद हम देखते हैं बाबेल का गुम्मट, उत्पत्ति 10 और 11वें अध्याय में। उत्पत्ति 11वें अध्याय में बाबेल का गुम्मट, जहाँ पर गड़बड़ी डाला परमेश्वर ने। ऐसा क्यों किया? ये बाबेल का जो गुम्मट है 11वें अध्याय में आप पढ़ोगे कि मनुष्य ने देखा कि परमेश्वर ने बाढ़ लाकर पूरी पृथ्वी को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो मनुष्य ने अपना दिमाग लगाया। मनुष्य तभी भी दुष्ट सोच रखता गया, बुराई करता गया परमेश्वर के खिलाफ, तभी भी नहीं सुधरा। तो मनुष्य ने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाऊंगा, सबके साथ मिलकर, पूरे मनुष्य जाति मिलकर एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जहाँ पर जो स्वर्ग को छूता हो, ऊपर आसमान तक छूता हो, ऐसी बिल्डिंग का हम निर्माण करेंगे, ताकि परमेश्वर अगर कभी बाढ़ भेजे भी, पानी बारिश हो भी, तो हम ऊपर के माले पे जाके सब लोग बच जाएंगे, वहाँ तक परमेश्वर नहीं पहुँच पाएगा। हालेलुया। तो अपने आप का बचाव करने के लिए वहाँ भेजा परमेश्वर ने। और यहाँ पर आप पढ़ते हो एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था निम्रोद। सब लोग बोलो कौन? निम्रोद, जिसने जो है यहाँ से पूरे जो आज मानव जाति में धर्म फैला है, सारे धर्म, बहुत सारे धर्म पूरे दुनिया में है, ये सारे धर्म का जो शुरुआत हुआ वो इसी अध्याय से हुआ। यहीं से सारे दुनिया के धर्म शुरू हुए मनुष्य के बुराई के कारण। ओके। और यहाँ पर परमेश्वर ने गड़बड़ी डाला उनके बीच में। जब परमेश्वर ने देखा कि वो अपना बुद्धि लगाकर इकट्ठे हो रहे हैं और एक ऐसी ऊंची बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे, तो परमेश्वर ने यहाँ पर उनके बीच में गड़बड़ी डाला और कंफ्यूजन क्रिएट किया, उनकी भाषाओं को बदल दिया। तो एक मराठी बोल रहा था, एक पंजाबी बोल रहा था, तो एक दूसरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या भाषा बोल रहे हैं। और ऐसे करके जब एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ में आएगी तो मिल के काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तब वो सब अलग हो गए और पूरे दुनिया में फैल गए सब के सब, और ये काम रुक गया। ठीक है। तो ये पूरा कहानी आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति 11 अध्याय में। ओके। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा स्टेज, पैट्रियार्कल स्टेज, कुल पिता का चरण, जहाँ पे हम अपने बाप दादाओं के बारे में सीखते हैं। कुल पिता का चरण, टोटल ऐसे 12 स्टेज, 12 चरण हम देखेंगे। ये पहला है कुल पिता का चरण, उत्पत्ति 12 अध्याय से उत्पत्ति 50 अध्याय तक, यानी उत्पत्ति का पूरा किताब, आखिरी किताब 50 है। उत्पत्ति 12 से 50 में हम देखेंगे कुल पिता का चरण। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर परमेश्वर अभी तक पहले स्टेज में हम देखते हैं परमेश्वर पूरे दुनिया से डील कर रहा था, पूरे सृष्टि से डील कर रहा था, लेकिन कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। तब परमेश्वर ने एक छोटे से देश को चुना जिसका नाम था इज़राइल। परमेश्वर ने एक देश को चुना और सोचा कि इस देश को, इज़राइल के लोगों को मैं चुनता हूँ और इस देश के लोगों को मैं अपना नियम दूंगा ताकि ये मेरे अनुसार चले और धर्मी जीवन जिए, और इनको देखकर बाकी के जो देश हैं वो भी एक अच्छा जीवन जिएंगे। ये परमेश्वर का योजना बना, क्योंकि सारी सृष्टि को समझने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर, कोई सुन नहीं रहा है, सब बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर ने एक देश को चुना, वो है इज़राइल। अब इज़राइल अगर पूरे दुनिया के मैप में आप देखोगे तो इतना छोटा सा देश है। हालेलुया। और अगर भारत के नक्शे में आप देखोगे तो एक एग्जाम्पल, पूरा भारत इतना है, पूरा समझो, ये इज़राइल भारत में नहीं आता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है कि पूरे भारत का नक्शा इतना बड़ा है और उसमें इज़राइल शहर अगर आप देखोगे तो बस इतना छोटा सा है, और परमेश्वर ने इस देश को चुना अपनी महिमा दिखाने के लिए। हालेलुया। तो अब इस देश के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे इस देश में से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 50 वचन तक हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ। सबसे पहला हमारा कुल पिता जो है वो कौन आया? इब्राहिम। हमारा
पिता जो है सबसे पहला अब्राहम आया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 से लेकर 24 तक। अब्राहम, उसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 से लेकर 24 अध्याय तक। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ अब्राहम की कहानी दी गई है। उसके बाद दूसरा आता है इसहाक, अब्राहम का बेटा इसहाक, उत्पत्ति 24 से लेकर उत्पत्ति 27 अध्याय तक इसहाक के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम का बेटा इसहाक, उत्पत्ति 24 से 27। तीसरा आता है याकूब, इसहाक का बेटा याकूब, उत्पत्ति 28 से लेकर 36 तक। उत्पत्ति 28 अध्याय से लेकर 36 अध्याय तक हम पढ़ते हैं याकूब के बारे में। नेक्स्ट चौथा आता है यूसुफ, जोसेफ, उत्पत्ति 37 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। याकूब का बेटा यूसुफ, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा यूसुफ। इन 4 लोगों के बारे में ये मेन हीरो हैं उत्पत्ति के किताब के। मेन हीरो कौन कौन 4 हीरो हैं उत्पत्ति में? 12 अध्याय से 50 अध्याय तक। उत्पत्ति 1 अध्याय के 11 अध्याय में 2 हीरो थे। कौन कौन थे? पहला आदम और दूसरा नूहा। हवा, हवा तो हीरोइन है, हीरो कैसे हुआ? ठीक है, उत्पत्ति 1 अध्याय के 11 अध्याय तक हमने 2 हीरो को देखा, पहला आदम और दूसरा नूहा के बारे में। उत्पत्ति 12 अध्याय से 50 अध्याय तक हम 4 हीरो के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में। पहला है अब्राहम, दूसरा है इसहाक, तीसरा है याकूब और चौथा है यूसुफ। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसको दर्शन देकर कहा कि मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा और उस देश में जाकर तू बसना और मैं तुझे और तेरे पूरे वंश को आशीष दूंगा। तो अब्राहम क्या करता है? अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से वो, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है, परमेश्वर जो है अब्राहम नाम के व्यक्ति को चुनता है अपनी महिमा दिखाने के लिए। ठीक है, ये कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये कहानी अब्राहम के बारे में है जो उस ज़माने में हुआ, लेकिन ये बाइबल में नहीं लिखा है। ये कुछ इतिहासकारों ने लिखा, अपने जब उन्होंने वो कहानी सुना तो उन्होंने लिखा। तो ये बाइबल की कहानी नहीं है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। तो यहाँ पर लेकिन बाइबल में ये बताती है कि अब्राहम का पूरा परिवार जो था वो मूर्ति बनाता था और मूर्तियों को बेचने वाला, उनका बिजनेस जो था वो मूर्तियों को बेचने वाला बिजनेस था, अब्राहम और उसके पूरे परिवार वाले। और उसका जो मेन मैन्युफैक्चरर था, यानी मेन जो मूर्तियों को बनाता था, वो है अब्राहम का पिता, जिसका नाम था तेरा। सब लोग बोलो तेरा या मेरा, उसका नाम था तेरा। अब्राहम का पिता का नाम था तेरा, और तेरा जो था उसी का ये पूरा कारोबार था, उसी का ये बिजनेस था। ठीक है, और ऐसा होता है, तेरा उसके पिता का पूरा बिजनेस रहता है, मूर्तियों को बनाना और उसको बेचने का। और ऐसा हुआ एक दिन कि तेरा जो उसका पिता था अब्राहम का, वो किसी काम से उसको बाहर जाना था। सब लोग यहाँ पर हैं? उसको एक दिन किसी काम से बाहर जाना था, तो उसने अब्राहम अपने बेटे से कहा कि तुम आज के दिन मेरा ये बिजनेस संभालना, कोई आएगा अगर मूर्तियों को खरीदने के लिए तो उसको बेचना। अब्राहम ने कहा ठीक है। अब्राहम को पहले से ही ये सारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि कैसे अपने हाथों से बनाए हुआ ये मूर्ति का पूजा इन लोग करते हैं, या कैसे जिन चीज़ों को इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया कैसे उसके सामने झुकते हैं। उसके दिमाग में ये बातें कभी घुसती नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि जब वो वहाँ पर बैठा था तो एक आदमी आया और उसने उससे कहा कि मुझे एक मूर्ति खरीदनी है। तो अब्राहम ने उससे कहा कि उस आदमी से पूछा कि तुम कितने साल के हो? तो उसने कहा 50 साल का हूँ। तो उसने कहा तुम 50 साल के हो और तुम इस मूर्ति को खरीदने आए हो जो कल ही मेरे पिता ने बनाया, मतलब ये मूर्ति एक दिन का है, और तुम 50 साल के हो और तुम कह रहे हो कि तुम इसकी पूजा करोगे। हालेलुया। तुम खुद 50 साल के और ये मूर्ति एक दिन पुरानी है और तुम इसकी आराधना करोगे। समझ में आ रहा है आपकी इसकी मूर्खता? दूसरा कहानी आपसे शेयर करूंगी। जब अब्राहम वहाँ पर दुकान पर बैठा था बेचने के लिए, तो एक औरत आई और उस औरत ने कहा कि ये सारी जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, मैं अपना भेंट कुछ चढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ, मिठाई रसगुल्ला जो भी है, और मैं इन सारे मूर्तियों को एक मूर्ति को जो मुझे ये देवता पसंद है मैं इसके सामने चढ़ाऊँगी। तो अब्राहम को आया गुस्सा, तो उसने कहा कि ठीक है। उसने एक डंडा लिया और जितनी भी छोटी मूर्तियाँ थी उन सबको मार मार के उस डंडे से तोड़ दिया। सिर्फ एक ही बड़ा सा मूर्ति वहाँ पर दुकान पर रखा हुआ था, उसको उसने छोड़ दिया
और अपने हाथ में जो लकड़ी था वो उस मूर्ति के हाथ में दे दिया। फिर जब उसके पापा आए तेरह, तो उन्होंने आके अब्राहम के ऊपर गुस्सा हुए और पूछा कि ये सारी मूर्तियाँ बिखरी हुई है, सब टूटे, हाथ पैर सबकी मुंडी टूटी हुई अलग है, किसने किया ये सब? चिल्लाया। तो अब्राहम ने कहा ये मूर्ति देखो ना, इसके हाथ में डंडा है, इसने तोड़ा। तो अब्राहम के पिता ने कहा क्या मजाक कर रहे हो, ये कैसे तोड़ सकता है, इसमें तो जान नहीं, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है, ये कैसे तोड़ सकता है? तब उसका भी दिमाग खुला कि ये कैसे हो सकता है, वो अपना हाथ नहीं चला सकता है। हालेलुया। एक लास्ट कहानी हम देखेंगे। अब्राहम का पिता जो है वो बहुत गुस्सा हुआ अब्राहम पे। उसको गुस्सा आया कि ये जो है इन सारी लोगों के इन मूर्तियों की निंदा कर रहा है। तो अब्राहम के पिता ने कहा कि चलो मैं इसको एक व्यक्ति के पास लेकर जाऊंगा जिसका नाम था निम्रोद, जिसके बारे में हमने अभी सुना। निम्रोद के पास लेकर गया और वो निम्रोद ऐसा व्यक्ति था कि उसी के द्वारा सारे धर्म इस दुनिया में आए। बहुत कट्टर आदमी था। तो अब्राहम परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति था। जब अब्राहम निम्रोद के सामने गया, क्योंकि उसके पिता ने कहा कि ये निम्रोद के सामने जाकर इससे अब दिखाता हूँ कि इन लोग सच्चे हैं या जो भी है। जब वो निम्रोद के सामने गया तो निम्रोद ने जो है अब्राहम से कहा कि तुमको क्या, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमको पता है हम आग की आराधना करते हैं, आग की पूजा करते हैं। तो अब्राहम ने कहा कि आग की पूजा करते हो? आग तो पानी से बुझ जाता है, अगर पानी फेंको तो आग बुझ गया, ठीक है। तब निम्रोद ने कहा कि हम पानी की आराधना करते हैं। तो अब्राहम ने उससे कहा कि पानी को तो पूरा जो बादल है वो पकड़ कर रखता है, अपने कब्जे में रखता है बादल, जब वो छोड़ना चाहे तब उसको छोड़ता है। हालेलुया। तब अब्राहम ने आंसर दिया कि जो आपका पानी की आराधना करते हो उसको तो बादल पकड़ कर रखता है। तब निम्रोद को गुस्सा आया, उसने कहा कि हम जो है बादल की आराधना करते हैं। तब अब्राहम ने कहा तुम्हारे बादल को तो ज़ोर की हवा चलती है, तो तुम्हारे बादल को यहाँ वहाँ घसीटती है, भेज देती किसी और तरफ। तब निम्रोद को गुस्सा आया, उसने कहा कि हम हवा की आराधना करते हैं। तो अब्राहम ने उसको आंसर दिया कि हवा जो है उसको एक व्यक्ति, एक आदमी जो है उसको रोक सकता है, उधर खड़े हो सकता है। तब निम्रोद को गुस्सा आया और उसने अब्राहम से कहा, अपने लोगों से कहा, उसको गुस्सा आया और वो इतना गुस्से में हो गया कि उसने अपने लोगों को कहा कि इसको अभी पकड़कर मेरे सामने से लेकर जाओ और आग की भट्टी में डाल दो। अब्राहम के लिए आज्ञा दी कि इसको अब्राहम को लेकर जाओ और आग की भट्टी के में डाल दो, मुझे इसको नहीं देखना है। जब उसके लोग आग की भट्टी में अब्राहम को लेकर गए, उसने निम्रोद ने कहा कि तू जिस परमेश्वर की आराधना करता है, अगर वो परमेश्वर सच्चा है तो तुझे उस आग से बचाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब उन लोगों ने अब्राहम को आग में डाला तो परमेश्वर ने अब्राहम को आग से भी बचाया और सब लोगों ने विश्वास किया कि जिंदा परमेश्वर वही है। हालेलुया। तो ये थी अब्राहम की कहानी। और भी इसकी बहुत दिलचस्प कहानी है जो बाइबल में लिखी है, जो आप उत्पत्ति हमने देखा 12 अध्याय से 24 तक पढ़ सकते हो। तो ये थी अब्राहम की कहानी। अब यहाँ पर एक मैप देखेंगे हम लोग। अब्राहम यहाँ पर था, ऊर देश में था। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अब्राहम ऊर देश में रहता था। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कनान देश में आने के लिए। वो ऊर से निकला और हरान में आकर रुक गया, इस देश में आकर रुक गया। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद जब उसके पिता की मृत्यु हो गई यहाँ पर, तब वो अपने परिवार को लेकर निकला और वो आया कनान देश में। और कनान देश में जब वो आया तो वहाँ पर कुछ साल बाद वहाँ पर अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो वो भागा मिस्र देश में, ताकि वहाँ पर उसको खाना पीना उसको उसके लोगों को मिलता रहे। फिर जब अकाल यहाँ पर पता चला ख़त्म हो गया, तब मिस्र देश से वापस वो कनान देश में आया। तो ये पूरा अब्राहम की जो कहानी है इन्हीं देश में घूमती रहती है। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। अब हम देखते हैं अब्राहम की वंशावली। ये बहुत ज़रूरी है बताना आपको। ये सिर्फ अब्राहम के बारे में देखेंगे। जो लिख रहे हैं फटाफट लिख लें। अब्राहम की पत्नी कौन थी? सारा। सब लोग बोलो कौन थी? अब्राहम की पत्नी सारा। और अब्राहम की एक दासी भी थी। सारा की एक दासी थी जिसका नाम था हाजिरा। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से वादा किया था कि उनको एक पुत्र होगा। वो बांझ थी, सारा बांझ थी, उसको कोई बच्चे नहीं थे। अब्राहम 100 साल का हो चुका था और सारा 90 साल की हो चुकी थी, उनको कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया कि तुम्हारे द्वारा मैं ये वंश को लेकर आऊँगा। लेकिन उनको जब कोई बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने हताश होकर क्या किया? अपना दिमाग इस्तेमाल किया
और सारा ने अब्राहम से कहा कि तुम मेरी दासी हजीरा को ले लो और इसके द्वारा बच्चा उत्पन्न करो। तो अब्राहम और दासी हजीरा के द्वारा जो बच्चा आया उसका नाम क्या है? इश्माइल। ओके, अब्राहम और हजीरा के द्वारा जो बच्चा है उसका नाम इश्माइल। बाद में परमेश्वर ने आशीष दिया और अब्राहम और सारा का बच्चा पैदा हुआ, वो है इसहाक। दुनिया का सबसे बड़ा 2 धर्म जो है वो अब्राहम के द्वारा, उसके वंशज के द्वारा निकला। अब्राहम की पहली गलती इश्माइल, अगर इश्माइल पैदा नहीं होता तो आज दुनिया में जो मुस्लिम लोग हैं वो नहीं रहते थे। इश्माइल के द्वारा ही सारा वंशज मुस्लिम लोगों का आया और इसहाक के द्वारा यहूदियों का यानी परमेश्वर के लोगों का सारा वंशज आया। सबको समझ में आया? सब लोग है। तो परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम और सारा का मिलकर एक बेटा होगा इसहाक, लेकिन अब अब्राहम और सारा को रहा नहीं गया कि हम इतने बूढ़े हो चुके हैं, परमेश्वर तो मजाक कर रहा होगा, ऐसे इतने बुढ़ापे में बच्चा किसको होता है? 90 साल की औरत को बच्चा हो सकता है क्या? नहीं। तो उन दोनों ने वेट नहीं किया और सारा ने अब्राहम से कहा कि तू एक काम कर, मैं तो बांझ हूँ, मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मुझसे बच्चा नहीं होगा, तू मेरी दासी हजीरा को ले ले जो जवान है और उसको बच्चे होंगे और वो हमारा बच्चा कहलाएगा। लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। तो जब हम परमेश्वर की योजना से बाहर जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज आप देखोगे तो यहूदी और मुस्लिम लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई, युद्ध चलते रहता है। इज़राइल और उसके इर्द गिर्द के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें हमेशा युद्ध चलता है। फिलिस्तीन हो या मोआब, कोई भी देश आप ले लो, उसके इर्द गिर्द के अरब जो देश है, व्हाट ऑल यू कॉल, इराक, ईरान, ये सारे देश जो है, मिस्र देश, ये सारे देश जो है हमेशा ये यहूदियों के खिलाफ लड़ाई में रहते हैं। ये अब्राहम की एक गलती थी, इश्माइल। हालेलुया। इसके बारे में पूरा आप और आगे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब्राहम की तीसरी पत्नी भी थी केतुरा। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन इतना लिखा है कि उसके द्वारा और अब्राहम के द्वारा 6 बेटे उसके हुए। नेक्स्ट, इसहाक अब्राहम का जो बेटा था उसको उसने एक पत्नी ली जिसका नाम था रेबेका। इसहाक की पत्नी रेबेका, और रेबेका के द्वारा 2 बच्चे हुए। इसहाक और रेबेका के 2 बच्चे हुए, एसाव और जेकब, याकूब। एसाव और याकूब 2 जुड़वा बच्चे हुए। सबको समझ में आ रहा है? इसहाक और रेबेका दोनों पति पत्नी को 2 जुड़वा बच्चे हुए, एसाव और याकूब। याकूब जो है उसने शादी किया, उसकी पहली पत्नी का नाम था लिया और दूसरी पत्नी का नाम था राहेल। लिया और राहेल। याकूब की कहानी अगर आप पढ़ोगे तो वो एक्चुअली प्यार सिर्फ राहेल से करता था, छोटी बेटी से। ये दोनों बहनें थी, लिया और राहेल। लिया जो थी वो बड़ी बहन थी और राहेल जो थी वो छोटी बहन थी। याकूब जो है सिर्फ इसी से प्यार करता था। लेकिन ऐसा हुआ कि ये दोनों बेटियों के जो बाप है उसने कहा कि हमारे गांव में ऐसा रीति रिवाज नहीं है कि हम छोटी बेटी का पहले शादी करें, पहले बड़ी वाली का होना चाहिए फिर छोटी का होगा। तो उसने धोखे से क्या किया, इसके बाप लबान ने लिया का शादी याकूब से करा दिया धोखे से। रात को उसको पता भी नहीं चला, शादी घूंघट में हो गया, सुबह पता चला कि अरे ये तो लिया है, धोखे से। फिर 7 साल के बाद उसकी शादी राहेल से भी हुई। तो याकूब की 2 पत्नियों का नाम कौन कौन है? पहली लिया और दूसरी रेचल। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि लिहा से कुछ बच्चे उत्पन्न हुए। ध्यान देना आप लोग, ये लिखना ज़रूरी है। लिहा का पहला बच्चा जो था वो कौन था? रूबेन। लिखो सब लोग, पहला बच्चा जो उसको हुआ, पहला लड़का रूबेन। याकूब और लिहा के द्वारा पहला लड़का आया रूबेन, दूसरा आया सिमोन या सिमियोन, तीसरा आया लेवी, चौथा आया यहूदा। 4 बेटे हुए याकूब और लिया को। उसके बाद हम देखते हैं राहेल जो थी वो बांझ थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। जब राहेल ने देखा कि लिया को इतने सारे लड़के हुए तो इसको भी गुस्सा आया। तो राहेल ने कहा अपने पति से कि मेरी दासी जो है बिल्हा, तू उसके साथ जा और मुझे बच्चे दे। तब याकूब और बिल्हा का जो रिश्ता हुआ उससे 2 बच्चे पैदा हुए, वो है दान और नप्तली।
याकूब और बिल्हा से दान और नाप्तली हुए। जब लिया ने देखा कि रेचल राहेल की जो दासी है उससे 2 बच्चे हुए और इसको भी अब बच्चे होना बंद हो गए, 4 बच्चों के बाद इसको भी अब बच्चे नहीं हो रहे, तो इसके बाद क्या हुआ, लिया की जो दासी थी, लिया की दासी थी जिल्पा, तो लिया ने याकूब से कहा कि अब मुझे बच्चे नहीं हो रहे लेकिन मुझे और बच्चे चाहिए, तो जिल्पा के द्वारा और बच्चे मुझे दे। तो उसको हुआ गाद और एशेर। पहला बेटा हुआ गाद और दूसरा बेटा हुआ एशेर। फिर उसके बाद लीहा को हम देखते हैं परमेश्वर ने 5वां बेटा दिया जिसका नाम था इशकार। लिया को फिर बच्चा हुआ और पहले उसके 5वें बेटे का नाम इशकार था और 6ठे बेटे का नाम ज़ुबूलून। मैं आपको बताऊंगी कि ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है। पूरा आपका नया नियम जो है इन 12 नामों के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। हम लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं पकाएंगे आपको। इस्साकार हो गया, ज़बूलून हो गया, उसके बाद एक लड़की हुई दीना, बेटी दीना हुई। 12 लड़कों में से एक ही लड़की हुई दीना याकूब को। और इसके बाद परमेश्वर ने राहेल को भी आशीष दिया, उसके गर्भ को भी खोला और राहेल को पहला बेटा हुआ यूसुफ और यूसुफ का दूसरा राहेल का दूसरा बेटा हुआ बिन्यामीन या बेंजामिन। 4 हीरो के बारे में देखा 12वें अध्याय से 50 अध्याय में। किन 4 हीरो के बारे में देखा? पहले अब्राहम के बारे में देखा, फिर इसहाक के बारे में देखा, फिर याकूब के बारे में देखा और यूसुफ के बारे में। ये 4 हीरो इसी वंशावली से आते हैं, अब्राहम के द्वारा आते हैं ये चारों हीरो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहूँगी, इज़राइल जब आप पूरा जो है पुराना नियम जब आप पढ़ते हो बाइबल का, तो उस पूरे पुराने नियम में आपको 12 गोत्र हमेशा पढ़ने को मिलेंगे। 12 ट्राइब्स, 12 गोत्र, और वो 12 गोत्र जो है वो अब्राहम से इसहाक आया, इसहाक से याकूब, और याकूब जो है इसके द्वारा 12 गोत्र आए। और इज़राइल को, याकूब का नाम बाद में परमेश्वर ने बदल के इज़राइल रखा। इज़राइल देश का नाम याकूब के नाम बदल के इज़राइल रखा और याकूब के द्वारा 12 गोत्र आए। और जब आप आगे देखते हो, पढ़ते हो उत्पत्ति के बाद निर्गमन में, तो ये सारे गोत्रों में परमेश्वर ने अलग अलग करके पूरे इज़राइल देश को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 12 गोत्र के नाम कौन कौन है? सब लोग मेरे पीछे फटफट रिपीट करेंगे। पहला है रूबन, सिमियन, लेवी, यहूदा, इश्शाकार, ज़बूलून। उसके बाद यहाँ पर गाद, एशेर, यहाँ पर यूसुफ, बिन्यामिन, दान और नप्तली। सबसे पहला बेटा याकूब का था रूबेन और सबसे छोटा बेटा था बिन्यामिन। बिन्यामिन से एक ऊपर बड़ा था यूसुफ, यानी यूसुफ सबसे सेकंड लास्ट था और उसके बाद सबसे छोटा बिन्यामिन था। ठीक है, सबको समझा? ये टोटल है 12 गोत्र के नाम पूरे। ये उत्पत्ति जो है, ये 12 गोत्र के नाम आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे नीचे आप लोग लिख लो वचन। उत्पत्ति 35 अध्याय से लेकर 22 वचन से 26 वचन तक ये पूरा 12 नाम आपको मिलेगा। उत्पत्ति 35 अध्याय में 22 से लेकर 26 वचन तक। ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो दोथान या शेकेम जो देश, वहाँ पर शहर है, वहीं पर याकूब और उसका पूरा परिवार जो है, ये आखिरी वंशावली, ये याकूब और इसका पूरा ये जो परिवार है आखिरी का, ये सब जो है कहाँ पर रहते थे? यहाँ शेकेम में रहते थे। मैप में आप लोग ध्यान से देखना, उधर कॉर्नर ऊपर की तरफ शेकेम में रहते थे। अब ऐसा हुआ कि वहाँ पर बड़ा अकाल आया। जब बहुत बड़ा अकाल आया तो वहाँ पे खाने के भी वांदे हुए, उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था पूरे परिवार के लिए। लेकिन कुछ यूसुफ की कहानी आप जब पढ़ते हो, बहुत सुंदर कहानी है यूसुफ की। यूसुफ को परमेश्वर ने अलग करके रखा और उसको यहाँ पर मिस्र में परमेश्वर पहले से ही लेकर आया था, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि उसके लोगों के बीच में अकाल आने वाला है, तो उनके लिए परमेश्वर ने सारा प्रयोजन पहले से ही करके रखा था। तो यहाँ पर याकूब का एक बेटा, बाकी के 11 बेटे याकूब के साथ थे अकाल में। याकूब का एक बेटा जो यूसुफ था, उसकी बहुत सुंदर कहानी है कि कैसे उसके ही भाइयों ने उसको पकड़वाया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके बाद गड्ढे से निकाल कर उसको मिस्र के लोगों को गुलामी के लिए बेच दिया कुछ पैसों के लिए। और वहाँ पर
यूसुफ के ऊपर कितना सताव हुआ, जेल में गया, बहुत कुछ उसको झेलना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने कैसे उसको ऊंचा उठाया और मिस्र देश का पूरा प्रधानमंत्री यूसुफ को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो यहाँ पे यूसुफ को पहले से ही परमेश्वर ने तैयार करके मिस्र देश में रखा था। यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पर अकाल पड़ा तो ये सारे लोग, यूसुफ ने उसके भाई, जो यूसुफ था उसने अपने भाइयों को और अपने पिता और उसके पूरे परिवार को कहा कि तुम मेरे पास मिस्र में आकर रहो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत फसल, बहुत कुछ खाने पीने को है, और यहीं पे बस जाओ। तो उन लोग जो, वेर इज़ गोशेन, ये मिस्र देश है, और मिस्र देश का ही एक शहर है गोशेन। यहाँ पर गोशेन में सारे पूरे अपने यहूदी लोग जो परमेश्वर के लोग थे, याकूब और उसका पूरा वंश यहाँ पर आकर गोशेन में बस गए, मिस्र देश में। ठीक है, ये है आपका उत्पत्ति की किताब का पूरा एंडिंग। इसी देश में, मिस्र देश में एंडिंग होता है कि यूसुफ और उसका पूरा परिवार जो है, याकूब का पूरा परिवार मिस्र देश में बसे रहते हैं। यहाँ पर यूसुफ आता है, अपने पिता से बहुत सालों बाद मिलता है, तो रोते हैं लोग, गले मिलते हैं। ये यूसुफ है, ये याकूब उसका पिता। ये पूरी कहानी को आप पढ़ सकते हो। और जब उत्पत्ति का किताब लिखा गया तो उसी किताब के टाइम पे एक और किताब लिखा गया था, वही पुराना किताब था अय्यूब। सब लोग मानते हैं कि ये अय्यूब का जो किताब है आपके बाइबल में बहुत बाद में आता है, लेकिन सब कहते हैं कि अय्यूब का किताब जो था वो बाइबल का सबसे पहला किताब था। ठीक है, ये सबसे पुराना किताब था। और यहाँ पर अय्यूब का किताब जब आप पढ़ते हो, बहुत ही सुंदर कहानी है। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही खुश था, लेकिन उसको नहीं पता था कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। जब आप कहानी पढ़ते हो तो वहाँ पर शैतान को आप देखते हो, परमेश्वर को देखते हो, और देखते हो कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है ऊपर, जिससे अय्यूब बिल्कुल अनजान है। और अय्यूब पर बहुत सारी विपत्तियाँ आती हैं, बहुत सारे क्लेश, बहुत सारी परेशानियाँ। कुछ ही दिन में उसका पूरा घर तबाह हो जाता है, उसकी बेटियाँ मर जाती हैं, बेटे मर जाते हैं, सारा धन दौलत लूट जाता है, सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है। और कई सारे उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े आ जाते हैं, और उनको हंडी का जो टुकड़ा रहता है उससे वो अपने आप को खुजली पूरे शरीर में करता है, इतना वो दर्द से तड़पता है। ऐसी उसकी हालत हो जाती है। और वो वचन कहता है कि वो उस देश का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन कुछ ही दिन में उसकी हालत ऐसी हो जाती है। फिर उसके 3 दोस्तों के बारे में बताया गया है अय्यूब की किताब में, एलीफाज, बिल्दद और सोपर यानी जोफर। ये 3 दोस्त जो है वो अय्यूब को आते हैं, उनको कंफर्ट करते हैं, उनको समझाते हैं। और अय्यूब की पूरी किताब अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि अय्यूब और उसके 3 दोस्तों में बातचीत चल रही है पूरे किताब में। और अय्यूब का एक ही प्रश्न था कि धर्मी जन के साथ ऐसा क्यों होता है। वो आप जब बाइबल पढ़ोगे अय्यूब का किताब तो आपको पता चलेगा कि धर्मी जन के साथ बुरा क्यों होता है। आगे एलीहू जो है एक जवान व्यक्ति आता है, उसके साथ भी वाद विवाद होता है उस किताब में। फिर अय्यूब जो है परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, और परमेश्वर उसी से उल्टा कहता है कि तू जवाब दे। परमेश्वर उससे इतने सारे क्वेश्चन पूछता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या तुझे पता है कि माँ के गर्भ में हड्डियाँ बच्चे की कैसी बनाई जाती हैं, क्या तुझे पता है कि पहाड़ों पर जो सारे हिरन और सारे जो जानवर हैं वो कितने हैं और कैसे बनाए गए। वो सारे क्वेश्चन इतने सारे परमेश्वर अय्यूब से पूछता है कि तू अपने छोटे दिमाग से क्या मुझे समझ सकता है। और आखिर में आप देखो कि अय्यूब के साथ क्या होता है, क्या उसका सब कुछ जो खोया था वापस मिलता है क्या। ये पढ़ने के लिए अय्यूब की किताब पढ़ो। ठीक है, तीसरा स्टेज पे हम आते हैं, एक्सोडस स्टेज, निकास का चरण। पहले दो जो चरण देखे, पहले का नाम बताओ। पहला चरण निर्मिति का स्तर, और दूसरा सेकंड पैट्रियार्कल, कुल पिता का चरण। ठीक है, ये 2 जो पूरा स्टेज है वो आप उत्पत्ति की किताब में ही पाते हो। ठीक है, पूरा उत्पत्ति के किताब के बारे में। अब जो तीसरा हम लोग स्टेज देख रहे हैं, निकास का चरण, इसमें आपकी 4 किताबें आती हैं। नीचे ध्यान से लिखना, निकास के चरण में 4 किताबें आती हैं, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये चारों किताबों के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। अब ऐसा होता है, ध्यान से आप लोग कहानी सुनना, उत्पत्ति खत्म होता है, अब निर्गमन शुरू होता है। निर्गमन में मूसा की कहानी आती है। अब ऐसा होता है कि यहाँ पर मिस्र देश में यूसुफ और उसके पूरे परिवार यहाँ पर बस जाते हैं, हमने देखा लास्ट टाइम। लेकिन ऐसा होता है कि एक राजा आता है मिस्र देश का, फिरौन राजा,
और बाइबल ऐसा कहती है कि जो फ़िरौन राजा था, इसके पहले का जो राजा था, वो यूसुफ को जानता था, इसीलिए यूसुफ और उसके परिवार पर बहुत अनुग्रह और दया करता था। लेकिन जब दूसरा फ़िरौन राजा आया तो ये बहुत ही घमंडी, स्ट्रिक्ट और बहुत ही कड़क था। ये वचन कहता है कि यूसुफ को नहीं जानता था और यूसुफ तब तक मर भी चुका था। जब ये राजा आया तो इसने कहा कि ये जो यहूदी लोग हैं, याकूब के वंश के लोग, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बच्चे पैदा कर रहे हैं और बहुत इनका जो तादाद है वो बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि ये सारे लोग हम मिस्र के लोगों के ऊपर गुलामी कर ले और ये सारे लोग मिलकर इस देश के अधिकारी हो जाए और हमको गुलाम बना ले। इसीलिए फ़िरौन राजा ने क्या आज्ञा दी कि इनके देश में जितने भी बच्चे लड़के पैदा होंगे इस देश में, ये यहूदियों के, उन सारे लड़कों को मार दो, सबको ख़त्म कर दो, क्योंकि लड़के नहीं रहेंगे तो औरतों के अंदर इतना ताकत है कि पूरा देश पे कब्जा करे नहीं। तो उसने आज्ञा दिया कि जितने भी लड़के पैदा होंगे, छोटे बच्चे, उनको तुरंत उधरी मार दो। जितनी भी दाइयाँ थी उन सबको आज्ञा दिया कि सारे बच्चों को, जो लड़के रहेंगे उनको मार दो और जो लड़कियाँ रहेंगी उनको छोड़ दो। और ऐसे ही हुआ कि उस टाइम परमेश्वर ने अपने बंदे को भेजा, अगला हीरो जिसका नाम है मूसा। हालेलुया। हमारे निर्गमन का पहला हीरो जिसका नाम है मूसा। और जब मिस्र देश में परमेश्वर के जो लोग थे वो दुहाई दे रहे थे परमेश्वर की, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि जो फ़िरौन राजा जो था, हमने देखा, ये बहुत ही सख्त था और उनके ऊपर गुलामी कर रहा था और उनको मारता पीटता और बहुत परेशान करता अपने लोगों के द्वारा। तो जब वो लोग परेशान हो गए, परमेश्वर के लोग, तो वो परमेश्वर को दुहाई दिए और रोने लगे कि हमको परमेश्वर इस देश से छुड़ा, इस देश से हमको बचा, हमको मिस्र देश से निकाल। तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और ऐसा हुआ कि ये मूसा की माँ है और ये मूसा की बड़ी बहन है। और उसकी माँ को लगा कि जैसे ही फ़िरौन को पता चलेगा कि मेरे घर पे लड़का हुआ है, वो तुरंत इसको मरवा देगा। तो उसकी माँ ने क्या किया, एक छोटा सा टोकरी जैसा बनाया और उसमें मूसा को डाल दिया और ढक कर उसको नील नदी में छोड़ दिया कि ये नदी में छोड़ देती हूँ, जिसके भी घर में जाए अगर बच जाएगा तो वो घर वाले ले लेंगे। और इसकी बहन के हाथों उसको नदी में छोड़ देती है। फिर आगे हम देखते हैं, ये मूसा की बहन है, यहाँ पर खड़ी होकर देख रही है कि वो नदी में वो बहकर वो टोकरी कहाँ जा रही है। और देखते हैं कि फ़िरौन जो राजा था उसी के घर के पास वो टोकरी जाकर रुकती है और ये फ़िरौन की बेटी है। फ़िरौन की बेटी जब देखती है कि उसमें से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है तो अपने नौकरानियों से वो कहती है, दासियों से, कि उसको लेकर आओ। और उस बच्चे को वो नाम देती है मूसा, क्योंकि उसका मतलब है मैंने इसको पानी से निकाला। और मूसा को परमेश्वर फ़िरौन के घर में ही उसके दुश्मन को बड़ा करता है। हालेलुया। तो मूसा जो परमेश्वर का छुड़ाने वाला व्यक्ति था, वो फ़िरौन राजा के घर में ही बड़ा होता है। हालेलुया। लेकिन एक गलती मूसा से हो जाती। मूसा वहाँ पर पढ़ता है, लिखता है, सब कुछ सीखता है, तौर तरीके, और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। लेकिन मूसा का आगे कहानी बताता है कि मूसा को अच्छे से पता होता है, उसकी माँ जो है वो हमेशा मूसा को सिखाती थी कि तू एक इब्रानी है, एक यहूदी, परमेश्वर का बेटा है, और जो गुलामी में मिस्र में लोग हैं वो भी परमेश्वर के लोग हैं, तुझे इन लोगों को छुड़ाना है, परमेश्वर ने तुझे चुना है इन लोगों को छुड़ाने के लिए। तो मूसा को हमेशा वो दिमाग में था, तो वो अपनी कोशिश से इन लोगों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो एक दिन बाइबल एक कहानी बताती है कि मूसा जो है एक अपने भाई यहूदी को और एक मिस्र के एक व्यक्ति को, दोनों को लड़ाई करते देखता है। तो जब वो देखता है कि ये मिस्र वाला जो है बंदा वो मेरे भाई को मार रहा है, तो मूसा वहाँ पर पहुँच जाता है और उस मिस्र के व्यक्ति को मार डालता है, मार के उसे वहीं पे गाड़ देता है। लेकिन ये बात कुछ लोगों को पता चल जाती है। जब अगले दिन कुछ और लोग लड़ाई करते हैं और मूसा बचाने जाता है, तो उन लोग मूसा को कहते हैं कि क्या तूने कल उस मिस्री को नहीं मारा? तब ये डर जाता है कि अरे ये बात तो मुझे लगा किसी को पता ही नहीं, लेकिन सबको खबर पहुंच गई। तब मूसा वहाँ से भाग जाता है, उस देश को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसको लगता है कि यहाँ पर मैं रहूँगा तो फ़िरौन मुझे छोड़ेगा नहीं, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और भागकर 40 साल तक मूसा रेगिस्तान में रहता है। ये पूरी कहानी आपको निर्गमन में मिल जाएगी, आप निर्गमन का अध्याय पढ़ लो, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। मूसा 40 साल तक रेगिस्तान में रहता है, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराता है, अपनी शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, सब कुछ 40 साल में होता है। लेकिन परमेश्वर का समय अब आ गया। परमेश्वर जो है जलती झाड़ी से मूसा को दर्शन देता है और परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर मूसा को फिर भेजता है और कहता है फिर से मिस्र देश में चला जा और मेरे लोगों को वहाँ पे उस गुलामी से छुड़ा कर लेकर आ। सबको समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर हम देखते हैं
कि मूसा जिसके हाथ में लाठी है और उसका भाई फिरौन, इन दोनों को, हारून, सॉरी, बहुत फिरौन फिरौन करके वही मुंह में आ गया, मूसा और हारून, ये दोनों, मूसा का भाई हारून था, ये दोनों भाई मिलकर फिरौन के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तू परमेश्वर के सारे लोगों को छोड़ दे, गुलामी से बाहर निकाल और हमारे साथ उन आदमियों को, उन सारे परिवारों को छोड़ दे ताकि हम जाएं और परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन मूसा फिरौन मानने वाला नहीं है। तब परमेश्वर ने टोटल 10 विपत्तियां उनके ऊपर भेजी। निर्गमन में पढ़ते हैं हम कि परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां भेजी ताकि फिरौन जो है उसका मन कठोर है, वो परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे और जाने दे। पहली विपत्ति हम देखते हैं कि परमेश्वर ने समुद्र को लाल कर दिया, खून जैसा। जितने भी पानी के उनके सोर्सेस थे, नदी, जल, सोता, उनका समुद्र, सब कुछ खून के जैसा लाल कर दिया। अगर इंसान पानी नहीं पिएगा तो दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तभी भी फिरौन का मन बदला नहीं। फिर परमेश्वर ने दूसरी विपत्ति भेजी जो है मेंढक की। बहुत सारे मेंढक उस देश में भेज दिए। लिखा है कि फिरौन के बेड पे भी मेंढक सारे कूद रहे थे, उसके खाने में, उसके प्लेट में, हर जगह मेंढक कूद रहे थे ताकि वो अपने मन को बदल दे और परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे, उनके ऊपर गुलामी करके अत्याचार नहीं करे। फिर भी वो माना नहीं। तीसरा आता है लाइस, यानी जुए। बहुत सारे जुओं को भेजता है, झुंड के झुंड जुओं को, फिर भी वो मानता नहीं है। चौथा विपत्ति परमेश्वर भेजता है फ्लाइज, मक्खियों का। बड़ी बड़ी मक्खियाँ आती हैं उस पूरे देश में और इरिटेट करती है उनको, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है। उसके बाद आता है विपत्ति, उनके जितने भी जानवर जो है वो सारे मर जाते हैं। सारे जानवर जो है उनके ऊपर अटैक होता है, वो सारे जानवर मरते हैं, फिर भी वो मानता नहीं है, उनका मन कठोर रहता है। उसके बाद होता है बॉयल्स, सबके ऊपर फोड़े आते हैं, बड़े बड़े फोड़े उन सारे लोगों के ऊपर, फिर भी वो मानता नहीं है। उसके बाद आता है ओला, परमेश्वर स्वर्ग से ओले, बड़े बड़े ओले बरसा कर उनके ऊपर गिराता है, फिर भी वो मानता नहीं है। उसके बाद विपत्ति आती है टिड्डियों की। परमेश्वर बड़ी बड़ी टिड्डियाँ भेजता है और उनके जितने भी फसल है उन सबको खाकर वो सारी टिड्डियाँ ख़त्म कर देती है, सारे फसल को नष्ट करती हैं, फिर भी फिरौन मानता नहीं है। फिर आखिरी जो है परमेश्वर अंधेरा भेजता है, पूरे उस देश में अंधेरा कर देता है। और बाइबल कहती है कि जो मिस्र का देश था उस पूरे देश में अंधेरा छाया रहा। थिक डार्कनेस लिखा है, गहरा अंधेरा जिसमें कोई एक दूसरे को नहीं देख सकता। फॉर 3 days, 3 दिन तक, और कोई हिला भी नहीं अपनी जगह से। 3 दिन तक ऐसा अंधेरा था कि कोई अपने जगह से हिलकर कहीं गया ही नहीं, वहीं पर 3 दिन बैठे रह गए सबके सब। लेकिन वचन कहता है कि गोशेन, वो देश जहाँ पर परमेश्वर के लोग थे, वहाँ पर पूरा उजियाला था। हालेलुया। वहाँ पर इन विपत्तियों में से एक भी विपत्तियाँ उन लोगों के ऊपर नहीं आई। और फिर आखिरी में परमेश्वर ने उसको मन को बदलने के लिए आखिरी विपत्ति जो भेजी वो है पहलौटे की हत्या। यानी पूरे मिस्र के देश में जितने भी पहलौटे बच्चे हैं, जो पहला लड़का है, उसकी मौत होगी। और जब वो होता है तब फिरौन अपने मन को बदलता है और तब पर मूसा और उसके सारे लोगों को, इजरायली लोगों को छोड़ देता है और जाने देता है इतनी विपत्तियों के बाद। और उसके बाद हम देखते हैं लाल समुद्र की कहानी। जब उन लोग वहाँ से कैसे कैसे ऐसे तैसे निकलते हैं उस देश से, तो फिरौन और उसकी पूरी सेना, उनको 3 दिन के बाद क्लिक होता है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इतने सारे गुलाम को ऐसे ही छोड़ दिया, अब हमारे देश का पूरा निर्माण कौन करेगा, चलो वापस जाते हैं इनके पीछे और इन सब को पकड़कर लेकर आते हैं वापस। जब फिरौन इन सब के पीछे आता है और आगे रहता है समुद्र, लाल समुद्र, और आप पढ़ोगे बाइबल में आपको बताया जाएगा कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागा किया, पूरे लाल समुद्र को बांट दिया और बीच में सूखा भूमि, पूरी सूखी भूमि तैयार की अपने लोगों के लिए। और उसके लोग पीछे उस रास्ते से निकलकर दूसरे देश में पहुंच गए। और पीछे आप देखोगे परमेश्वर की महिमा उनके पीछे पीछे। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी से छुड़ाकर एक नए देश में लेकर आए। ठीक है।